राधा सुन नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं जी हर चरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़ करूं बिनती चरण निभाऊं शीश सतगुरु तारा चंद महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे दया के दाता हो बेदिया गम के जी दया करो मेरे साईया हम भव सागर आप ही बह जाएंगे जो तुम ना पकड़ोगे राधा सो सतगुरु को जो है प्यारी जगत में दुर्लभ रत्न यही मालिक को जो है प्यारी जगत में दुर्लभ रत्न यही जिन पर मेरे दया सतगुरु की उनको दर्श दई जिन पर मेरे दया सतगुरु की उनको दर्श दई दर्श पाए सतलोक सिधारी सतनाम पद कीन सही सतगुरु को जो हे प्यारी जगत में दुर्लभ रत्न यही मालिक को जो हे प्यारी जगत में दुर्लभ रत्न यही सही नाम पाया सतगुरु से बिन सतगुरु सब जीव बही सही नाम पाया सतगुरु से बिन सतगुरु सब जीव बही जीव पड़े 84 भर में खान पान मद मान लई सतगुरु को जो ए प्यारी जगत में दुर्लभ रत्न यही मालिक को जो ए प्यारी जगत में दुर्लभ रत्न यही मान मनी का रोग पसरिया बड़े बड़े जिन मार सही मान मनी का रोग पसरिया बड़े बड़े जिन मार सही छोटा रह चित से अंतर समझ माही तब सुरत गई सतगुरु को जो ए
बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरममयी। शब्द भेद और शब्द कमाई, जिन जिन कीनी सार लई। सतगुरु खोजो ए प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। मालिक खोजो ए प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। शब्द रता सतगुरु पहचानो, हम ये पूरा पता गई। शब्द रता सतगुरु पहचानो, हम ये पूरा पता गई। खोलो आँख निकट ही देखो, और क्या खोलो खोल गई। सतगुरु खोजो ए प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। मालिक खोजो ए प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। आग भाग तुम्हारा प्यारी, नहीं पर खो तो जून रही। आग भाग तुम्हारा प्यारी, नहीं पर खो तो जून रही। कहना था सोई कर डाला, राधा स्वामी खूब कही। सतगुरु खोजो ए प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। मालिक खोजो ए प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने प्रेमी आए हुए सबका आगे विनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। ये हजूर महाराज स्वामी जी महाराज की वाणी से, जो आगरा में पहली बादशाही हुई, वे पूर्ण पुरुष थे। उनकी बड़ी ऊंची वाणी से वह अपनी वाणी में क्या कहते हैं, सतगुरु खोजो हे प्यारी, जग में दुर्लभ रत्न यही। मैं भी मेरी जिंदगी में छोटी उम्र थी, उस सतगुरु की तलाश में बहुत ही घूमया फिरा। कितना घूमया फिरा आप लोगों बार बार बताई हुई से कि क्या कहूँ। कभी मालाएं फेरी, कभी आरती तारी, कभी महात्माएं के दर्शनों में जगह जगह खूब घूमया। कभी गायत्री का जाप किया। मैंने भगवान दे आचार्य ते गायत्री सीखी झज्जर के गुरुकुल से। वह बाग पर आया करते, ये कहना पड़ेगा कि वह बहुत अच्छे महापुरुष हैं। मैं निमक हरामी मानस नहीं हूं, न जिसने गुण किया उसको याद रखता हूं। पर मैं शाम कल भी बताई थी, मेरी प्रारब्ध ही ऐसी थी। मैंने ये शराबी कबाबियों तो मेरा कभी भी प्यार नहीं हुआ, न मेरे विचार मिले। पर इस ख्याल में रहा करता था कि सतगुरु कहते किसको हैं। मैं तो जहाँ जाता भूंगी साधु का जफ्फी भरता, या हर जगह कोई मिलता तो उसको ये सोचा यहाँ गुरु है, इस सतगुरु, इसको सतगुरु मान, इसको मान। उन लोगों ने किसी ने गायत्री का जाप बताया, किसी ने श्री राम राम बताया,
किसी ने ओम नमः भगवते वासुदेवाय बताया, किसी ने ओम नमः शिवाय बताया, तो किसी ने ज्योत निरंजन बताया, किसी ने सोहम सोहम का जाप बताया। बस मैं उन नामों में फंसता रहा और सतगुरुओं की तलाश में बहुत घूमा। स्वामी जी महाराज ने कितनी सुंदर मिसाल, सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही, कि सतगुरु खोजो और जग में दुर्लभ रतन यही से 14 रतन लकड़े समंदर मथने थे। मण ये रतन तो उन रतनों तो न्यारा से, वो रतन तो परले महापरले में आ सकते हैं, पर ये रतन जो से ये परले महापरले में नहीं आ सकता न। और ये रतन है, ये तो एक निराली ही वस्तु है, और जिनके भाग में होती वह इस रतन को खोजते हैं, लेते हैं। मैं उन साधु महात्माओं की शरण में जाता रहा। फिर मैंने सोचा कि इसमें नहीं है न, तू कपड़े त्याग करके न अगर साधु बन के घूमना शुरू कर दे तो कह रहा सतगुरु मिल गया तेरे को। मैंने वो काम भी किया, फिर भी कोई महात्मा मन मिला, कहने लगा ये सतगुरु नहीं है न। तो कहा सतगुरु तो और ही चीज का नाम है। उनका वो चीज कौन सी है? दो एक काफी यादें करते बताम दे। मैं अब तो कह देता हूं, न सतगुरु जड़नी जण्या नावा के माई बाप, पिंड अंड में आवे निर्नावा तीनू ताप। के सतगुरु जड़नी नहीं जण्या ने, और न वहां तीनू ताप हैं, और न वो पिंड अंड में आता, वो तीनों गुणों तो न्यारा है सतगुरु। जिसने सतगुरु मिलियार उसका लेखा निमड़िया। सोना काई ना लगर लो आ गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कबू नरक नहीं जा। कि जिनको सतगुरु मिल जाते हो नरकों तो बच जाते हैं। मैं गायत्री का बड़ा भारी जाप किया करता था। जब सतगुरु की दया हुई मैं उनके पास में गया तो उन्होंने बताया क्या करते हो? कि गायत्री जपते हो। कहा ये गायत्री नहीं है, गायत्री तो और ही वस्तु से तो गिनती है। मैं तो बड़ा प्यार तो जपता और मेरे को आनंद भी बढ़ाता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। मन बड़ा आनंद आता। बोले हाँ, इसी आनंद तो काल का है और इस आनंद में पूर्ण शांति नहीं है न। उनका ये तो और कौन सा? वो आनंद ऐसा है कि उस आनंद के लिए तो ब्रह्मा विष्णु भी तरसते रहते हैं। अगर उनको भी वो आनंद मिल जाता तो वह काल के जाल में नहीं फंसते ने, बार बार जन्म नहीं लेते। हुए भी वो आनंद उनको नहीं मिला ने, वह भी चक्कर में रहे। मैंने कहा मैं तो समझा नहीं वो आनंद कौन सा है। मैं तो इसी को जानता हूं कि सतगुरु की शरण ले लो और अपना काम करते हो ना। तुम क्या कबीर साहब कहते, देखा गुरु देखा चेला, दोनों नरक में ठेला। गुरु किया देख और सतगुरु चीन्या ना, भवसागर की धार में फिर गोते खा। पगला इसका नाम गुरु नहीं, ये तो लोग गुरु डम मानते हैं और इसी की तो काफी मजमुआने बुराई करते रहते हैं कि देधारी के जफ्फी भर की बैठ जाते रहो, जानता नहीं कुछ भी। और तुम कभी भी काल माया तो नहीं लकड़ सकते ने। संत सतगुरु तो और ही वस्तु से। मेरा दिमाग चक्कर काट गया। मन कहा वो सतगुरु कौन सा, हम उसकी तलाश करूं। हाँ बोला को पूर्ण रब मिल जाएगा तो सतगुरु का पता तन दे देगा। और वो कैसा, वो ऐसा नाम सतगुरु है कि उसकी शरण में जो चला जाता फिर 184 में नहीं आता हो। और उस सतगुरु की बढ़ाई तो हमारा आर्य धर्म भी करता, उस सतगुरु की बढ़ाई हमारा सनातन धर्म भी करता, और उसी सतगुरु की बढ़ाई संत मत करता। मड़िए तीनों चीज अलेदा अलेदा नहीं थी। आर्य धर्म और सनातन और संत मत एक ही था।
बड़ी पेट कुटो ने न्यारे न्यारे बना लिए, जिन न्यारे न्यारे में जब बना करके चल पड़े। जैसे दोए जाति इस संसार में, इसीलिए आर्या धर्म और सनातन धर्म और संत मत एक से। इसलिए दो जाति हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। और दोए में जब इस संसार में कौन से एक आस्तिक और एक नास्तिक मत है दुनिया में, दो तीजा मत होया नर को हो। ये लोग तो इन मतों में फंस गए, मेरा फलाना मत है, मेरा फलाना मजहब है, इनमें फंस करके ने बंटवारे कर दिए संसार के। और बंटवारे करके ने वे काल और माया तक में फंस गए और अपना लकड़ना मुश्किल हो गया। अपने डेरे बना बना के ने और अपने सब चक्कर में घेर दिए जीव। वो सतगुरु तो एक अलेधाई चीज से, और उस सतगुरु मिल जाता है तो काल का कर्जा चूक जाता। नानक साहब जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया, कि उनका काल का कर्जा चूक जाता है। मैंने कहा तो मेरे को बताओ तो सरी कि ये सतगुरु की शरण में जाओ, अच्छा रह भर मिल जा। तो मैं तो बहुत घूमया फिरा था। जब मैं मेरा कर्म मेरा भाग उदय होया, मैंने अरमान साहब की शरण में ले गया। मेरे दाता की जब शरण में गया, उनने मेरे को बताया क्या बात है। मैंने कहा मैं नाम लेने के लिए आया हूं और आपकी शरण में आया हूं। मैंने काफी दिन बीत गए घूमती घूमती। मैं बड़े बड़े महात्माएं के दर्शन किए, मेरे दिल को शांति नहीं है। मैं गायत्री का जाप करा, कुछ शांति मिली थी। बोला क्या जाप करा करता। मैंने बताया ओम भूर्भुवः। बोला मैं आर्य समाज में रह, आर्य समाज का जप्फी मत भरे, आर्य धर्म का जप्फी भर ले। और आर्य धर्म कबीर का भी था, आर्य धर्म दादू पलटू रैदास का भी था, आर्य धर्म नानक साहब का भी था, आर्य धर्म मोहम्मद साहब का भी था। और आर्य धर्म एक पवित्र चीज है। मैंने कहा वो कौन सा है तो मेरे को बताइए। बोला बताऊंगा। पहले आप कपड़े पहनो, साधु बने फिरते हो, पहले अपने कपड़े पहनो फिर बताऊंगा। मैं आपको आर्य धर्म की असली मोहर लगा के छोड़ूंगा। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात से, एक लंगोटी का साधु था, जंगलों में घूमता रहा करता था। जब उन आर्य धर्म की मोहर लगाई, मेरे को कहा कपड़े पहन लिए, अपने धोरे तक कपड़े दिए। वो भी सतगुरु ही था। मैं कपड़े बदले कहने लगे आप समझ मेरे कहानी के नेम करो, जिंदगी भर कमा के खाना पड़ेगा। आप जिंदगी भर कमा के खाना। मैंने परण करया, जिंदगी भर कमा के खाऊंगा। उन्हें कहा एक और परण करो। मैं बताइए कि लड़की में हाथ अपने पाया कर न लगवाना। मैंने कहा कोई अगर जबरदस्ती लगा दो मेरे पाप न लागे। मैं कभी नहीं लगवाया, किसी का न लगवाऊंगा। उनका एकली लड़की तक कमरे के भीतर बात न करना। मैंने वो भी नेम कर लिया। उन्होंने कहा संगत के 4 पैसे तेरे शरीर के लिए न बरतना। मैंने वो भी नेम कर लिया। जब ने कहा कि 50 साल का उतना अपने हाणक्यों मत बैठना, वो भी कर लिया कि नेम से। उन्हें कहा मेरी एक बात और सुनो। मैं बताई कि अपने स्वार्थ के लिए किसी धन्नाड़ों के पास मत जाना न। मैंने वो भी परण कर लिया। काफी उन करे। अब बताइए वो सतगुरु बता, मैं उस सतगुरु की तलाश में हूं। उनने मेरे को कहा सतगुरु कौन होता पता है। मैं सतगुरु खोजने के लिए आया हूं कि सतगुरु में इतने गुण होते हैं, अगर लोगों का चढ़ावा पूजा खाता उसका नाम सतगुरु नहीं है न। जो दुनिया के सिर पर भार रूप ले किया तो उसका नाम सतगुरु नहीं है न। संत सतगुरु जो आते हुए अपना कमाया हुआ खाते। मन कहा कोई साख तो बता दो। उन्हें कहा कबीर साहब ने सारी जिंदगी ताना तण्या, रैदास ने जूती गांठी, नामदेव ने लत्ते ठेके, सैन भगन नाई का काम करया, लखमा माड़ी था माड़ी का काम करया। अब मैं ये बातें उनकी काफी सुनी और उनने सारी जिंदगी अपना कमा के खाया। घर में रहो और कमा के खाओ, पर धन पर क्रिया से ने ना लगाओ।
और तुलसीदास भी ये कहता, पर तेरिया माता समझो पर धन धूल समान, इतने महर ना मिले तो तुलसीदास जमान। संत सतगुरु आते हैं, उनके लक्षण बताता हूं, और ये आर्य धर्म के लक्षण से मेरे को शांति मिल गई उन बातों। तो मैं अब वही बातें कहता हूं कि जिनको सतगुरु मिल जाता उनका काल माया का कर्जा चूक जाता है। काफी लोग कहते सतगुरु कौन है, गुरु कौन है और वो परमात्मा कौन है। सीधी लफ्जों में अगर जिन मंजिलों का भेद है और जिन उन मंडलों का वाक्यकार है, उन राह का पूरा रहबर मिल गया उसको, तो असली तो पूछा जाता ओम गुरु है। ओम गुरु है और सतनाम सतगुरु है और राधा स्वामी कुल मालिक है। सोचो मैं क्या कहता हूं, ओम गुरु है और सतनाम सतगुरु है और राधा स्वामी नाम कुल मालिक है, सारी दुनिया की जान है और वो सब का करता है। ये भी कह देता हूं कि राधा स्वामी नाम के बगैर न मुक्ति होई न होगी। मैं मोक्ष की बातें करता हूं। ओम को छोटी चीज तो नहीं, आप इस गुरु की बड़ाई करते हो। ओम गुरु है, जब तक तुम्हारी सुरत ओम की धुनी को नहीं पकड़ेगी इतने तुम सतगुरु को पहचान नहीं सकते कभी भी। ओम ओम करने तो सतगुरु नहीं पहचाना जाएगा। ओम की धुनी होती है, उस धुनी को सुनोगे तब ओम पहचाना जाएगा। मतलब ओम की धुनी 3 लोक में है और ओम की धुनी है ये भी राधा स्वामी से। क्यों? राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कहारी। इसलिए आपने समझ गए होगे राधा आदि सुरत का नाम। आदि कौन है? जो परंपरा है, उसकी मृत्यु नहीं है ने, वो कार जाल में नहीं है ने, न मरती न जलमती, हो तो पूर्ण है। हाँ, आप प्रश्न कर सकते हो तो ये दंड कौन भोगता है? ये तो कर्म प्रधान से, और बड़े बड़े अवतारों ने भी अपना कर्म का भोग भोगना पड़ा। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि ओम को छोटी चीज नहीं, वो सतगुरु माना जाता है। सारी दुनिया की जान है ओम, और 3 लोक में ओम बड़ा है। अब आप कहोगे तो फिर बड़ा है और सतगुरु भी मानते हो तो फिर और आगे क्या रह गया? हाँ, ये तो आगे गहराई रह जाती है। और मैं नहीं कहता, ये बातें तुम्हारे ग्रंथ भी कहते हैं और तुम्हारे ऋषि मुनि सब के सब हवाले दे दे बताते हैं। जिन्हें ओम की धुनी नहीं सुनी वो ओम के घर का मालिक नहीं है ने, वो ओम के देश का वासी नहीं है ने। ओम को छोटी चीज नहीं है, इसलिए गुरु की बड़ाई करते हैं सब लोग। आपको तो देहधारी गुरु की बड़ाई नहीं है, बड़ाई कौन कहता नहीं है ने। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु मोय अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप पियारा मोह को इष्ट व दर्शाओ। देखूं रूप मगन हो बैठूं, अब दान दिलवाओ, गुरु मोय अपना रूप दिखाओ। ये तो रूप धर्यात्म सरगुण जीव उभार कराओ, गुरु मोय अपना रूप दिखाओ। स्वामी जी महाराज कितने प्यार तर कितनी टेढ़ी बातें कहते हैं कि देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वे तो रूप लखे नहीं कोई जब लग दे उन सहारा। वो सहारा देने वाला कौन है और वो रूप कब लखा जाता है? वो सहारा देने वाला जो रहबर कहते, देधारी गुरु कहते हैं, उसका नाम रहबर भी कहते, देधारी भी कहते। वो कौन होता जिसका शब्द खुल गया? हिंदू उसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठा और संत कहते शब्द भेदी। जिसको शब्द भेदी सतगुरु मिल जाता है उसका काल का कर्जा चूक जाता है और वो पूरा पता दे देता, उन मंजिलों का पता दे करके न कहता ये धुनी यहाँ उठती है, वो धुनी में ले जाता साधन अभ्यास करके न। इसीलिए वो सतगुरु क्या कहते, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई जब लग दे उन सहारा।
वो कहता जबल मैं सारा नहीं दूंगा, इतना रूप कोई नहीं लखेगा न। वो सारा देना क्या है, अब ये भी सुन लीजिए। वो सारा कहते मैं तो सतगुरु की दया तो बताता हूँ। सारा ये है कि एक शब्द पकड़ा, दूसरी मंजिल पर चढ़ गए, उस शब्द ने दूसरी मंजिल को पकड़ा दिया, तीसरा शब्द, तीसरे शब्द ने चौथा शब्द, चौथे शब्द ने पांचवा शब्द। इसीलिए लोगों ने 5 नाम बना लिए, और 5 नाम तो तुलसी साहब ने तो बड़ा सीधा लिखा, इन नामों तो मुक्ति नहीं है न। ये नाम तो मंजिलें हैं चढ़ने की, जैसे सतखंड मकान पर चढ़ते हैं तो हम पैड़िए पैड़िए चढ़ते हैं, तो पैड़ी हैं। जब हमने सतखंड में पहुंचना है तो हमने तो सतखंड वाली मंजिल पर जाके ठहरना चाहिए, रास्ते में आ जाते सारी मंजिलें। इले कब आते, जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता। और पूर्ण सतगुरु क्या शिक्षा देता, वो का देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देउन सहारा। क्या सहारा, करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक दुआरा। और ये हमारे वेद शास्त्र कहते, ये कबीर साहब कहता, ये स्वामी जी कहता। क्या हमारे शास्त्र नहीं कहते सम और दम दोनों को चौकस पकड़ो। सम क्या न कहते मन को काबू में कर लो, और दम क्या कहते अपनी इंद्रियों को काबू में कर लो। आप बताइए, महात्मा शब्द है मन मारो तन को बस करो, यही बात है तंत। काहे को पढ़ पचमर और कोटिन ज्ञान ग्रंथ। कबीर साहब की वाणी से, कितनी सुंदर वाणी से, मन मारो तन बस करो, और यही बात है तंत। काहे को पढ़ पचमरो कोटिन ज्ञान ग्रंथ। पढ़ना गुणना चातरी ये गुडियों का खेल, जब मिली सच्चे पीवतर देही ताक में मेल। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी। संत केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। अब कितनी बड़ी सुंदर मिसाल देता कबीर साहब, कहते हैं विद्या माही बाध है, तप माही रिद्ध, नाम माही मुक्ति तो योग माही सिद्ध। ये स्वामी जी महाराज की वाणी कितनी सुंदर थी। उन्होंने कहा करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक दुआरा। देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। अब आगे कितनी प्यारी बातें कहते। राधा स्वामी वाले क्या कहते हैं कि गुरु का चेले बन जाओ तुम। किसके चेले बन जाओ, कि मेरे चेले बन जाओ सब। और एक अपना फोटो दे के धर देते हैं कि उस फोटो की आरती तारते रहो। फिर इन पुजारियों की निंदा क्यों करते हो तुम लोग। वह मूर्तियों की पूजा करते, तुम कागजों की पूजा करते हो। क्या वो आर्य समाजी नहीं करते पूजा। वह दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अरे भले लोग को खामिंद की पूजा करोगे तो कुछ मिल जाएगा। जोरू की पूजा करते हो तो खामिंद नहीं आओ। अगर खामिंद की पूजा करो जोरू चले आवेगी। इसीलिए सब पूजा करते, कोई भी ऐसा नहीं है। मगर सतगुरु की पूजा तो कोई बिरला ही करता है। और जिन्हें सतगुरु की पूजा कर ली उसका जीवन पवित्र हो गया। और वो सतगुरु तो सतखंड में मिलता है जाकर की। मगर स्वामी जी महाराज ने ये भी कहा से कि सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख अगम दर्शारा। तिसके आगे राधा स्वामी वह निज रूप हमारा। वह कहते वो निज रूप है मेरा। पर मैं फिर भी आप लोगों को मेरे बीती ही बातें से बताता हूं कि सतगुरु किसको कहते हैं। सतगुरु कहते शब्द को, सतगुरु कहते वो धुनी को। और वह धुनी में बता 3 लोक की करता ओम की धुनी। अब मैं उस ओम को सतगुरु बताता हूं किस तरह माना जाता। 3 लोक का करता है ओम, और 3 लोक तो आगे ओम नहीं है, नहीं है। 3 लोक में ओम की हद है, आगे ओम नहीं है, तो आगे तो सतनाम है। और इसी को जाकर के गुरु नानक साहब ने कहा आद सतर जुगाद सत्य। नानक होशी सतर है भी सत्य। वो सत्य वो कभी भी असत्य नहीं हो सकता ने। मतलब आप कहोगे तो ओम असत्य है, हाँ 3 लोक तो आगे नहीं है ने।
आप फिर भी चक्कर में पड़ जाते, कहते कोई बताओ समझाओ, मैं संतों की साख देता हूं कि गीता में सुना कि त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण भव अर्जुन, के 3 गुणों तो आगे चलो फिर जाकर के नाम का बेड़ा पटता है। इसीलिए उन 3 गुणों में रहोगे तो नाम नहीं मिलेगा। और मैं ओम की बातें करा, ओम 3 गुण में कितना बड़ा 3 लोक में कि सारा त्रिलोकी का पसारा ओम का, इसलिए मैं इसको सतगुरु कहता हूं। और इतना भारी पसारा ओम का के बड़ा भारी, और ओम तो बाहर क्या है वो लोग तो चौथा बता वो है, मगर कब आएगा वो जब तक हम 3 गुणों में फंसे बैठे इतना नहीं आएगा। जब तक हम असली आर्य धर्म को नहीं संभालने तब तो वो नहीं आएगा। ओम कहते अ उ मैं, 3 अक्षरों तो ओम बनता है, और तीनों 3 काम करते हैं। वह क्या करते, अ में क्या है, बिरम आ गया रजोगुणी है और वो सृष्टि की रचना करता है। ऊ में क्या आ गया, ऊ में आ गया सतोगुणी है और वो विष्णु से, वो सारी सृष्टि का पालन करता है। ऊ मैं क्या आ गया, शंकर जी महाराज, वो सारी सृष्टि का संहार करता तमोगुणी में है, और सारी सृष्टि का संहार करता, इसलिए 3 गुण है। और इन तीनों गुणों में 3 देवते बन जाते हैं। और त्रिलोकी में ओम बड़ा भारी ऊंचा है। मैं सतगुरु की बड़ाई करता हूं, मगर वो ओम नहीं समझे जो लोग ओम का जाप करते हैं और घर घर भीख मांगते फिरते। अब बते ओम शांति, शांति कड़े ताई ओम लग पूछे नहीं ने। अगर सतगुरु पा पूछते तो शांति मिलती, इसीलिए सतगुरु पा पूछे नहीं, शांति कैसे मिले थी। आपने सुना नहीं, सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े, अंतर के पट खुल गए जी, के सतगुरु मिलती हैं सारे दुख बिछड़ जाते हैं और अंतर के पट खुल जाते हैं। मगर आप सतगुरु मिलने की राह ही नहीं चलते ने। वो सतगुरु क्या मैं आपको बताया, मगर सतगुरु की तुम संभाल किस तरह करोगे, उस सतगुरु का देश में किस तरह पहुंचोगे, ये तो हम कभी करया भी नहीं, करते नहीं। अगर कोई बताता हम गिर जाते हैं। सतगुरु के पास जाना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्रह्म में लीन हो जाता बगैर सतगुरु। मगर वो सतगुरु पा पहुंच जाता है, ब्रह्म में लीन होकर के न वो त्रिकुटी लग पहुंच जाता, इसीलिए सतगुरु पा चला जाता है। अगर वो ब्रह्म में लीन हो जाता, किस तरह, ब्रह्मचर्य का पालन करने से। जो लोग ब्रह्मचर्य तक गिर जाते हैं वह सतगुरु को नहीं पाते कभी भी। वह संसार में देहधारी गुरु पर भी विश्वास नहीं कर सकते न। उनको नूरी गुरु कब मिलेगा बेचारों को, और वह नूरी गुरु की कब तलाश करेंगे। आपने सुना नहीं, मैं काफी बार ऐसी बातें कह देता हूं। मेरे गुरु महाराज फकीर चंद महाराज और भी पीरे मूगा साहब कई बैठे हुए थे, कृपाल सिंह, ये गुरुओं की बड़ाई कर रहे थे और कहते थे ब्रह्मचर्य का पालन करना है बड़ी चीज है। मैं इतने दिन ब्रह्मचर्य रहा, मैं इतने दिन ब्रह्मचर्य रहा। मेरे महाराज जी कहने लगे हो तो घर में रह के भी ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हो। वो कहने लगे किस तरह कर सकते हैं, मेरी मौजूदगी की बातें बताता हूं। एक हस्ती तो जीती है पीरी मूगा साहब, तो उनका किस तरह कर सकते हैं घर में न्यू ब्रह्मचर्य पालन, बोला कर सकते हैं। वो बोले बताइए। फकीर तो कहने लगा मैं 32 साल ब्रह्मचर्य पालन किया, और कई कण मैं इतने दिन करया। सब ने कहा मेरे महाराज जी कहे मैं तो ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया, मैं गृहस्थ धर्म का पालन किया और मैं आर्य धर्म का पालन किया। ऐ सत्संगियों सोचो, आर्य धर्म का पालन करता वो असली सनातनी बन जाता है एक दिन, और जो सनातन धर्म का पालन करता असली संत बन जाता है एक दिन। इन लोगों ने तो एक न्यारे न्यारे टुकड़े करके न, और हमारा एक पवित्र धर्म था आर्य धर्म बर्बाद कर दिया। और वह कहते हैं हम आर्य, हाँ
और गल में जनेऊ रखते, शराब पीते, लानत है उस जनेऊ को। वह जनेऊ का बट्टा लगाते, आर्या समाजी बन की शराब पीना इससे बड़ा पाप कोई भी नहीं है। वो सतगुरु नहीं मिला उनको। मेरे गुरु महाराज कहने लागे, मेरे 5 बच्चे हुए, 6 बताए, इतने मेरे बच्चे हुए, मैं मेरी जिंदगी में 12 रति दी हैं। अब बताइए, आपने इतने दिन साधन किया, क्या करया? 90 वर्ष की उम्र तक वह कभी बीमार नहीं हुए न। आप बीमार होते हो, सतगुरु की तलाश नहीं करते न, तब बीमार होते हो। सतगुरु की तलाश कर लो तो बीमारी तुम्हारे मांगती क्या है। अब सतगुरु का धोरे पूछते नहीं, हम बारे बार भटकते फिरते। अब और सतगुरु मिल जाता तो लेखा निमट जाता। वो क्या सतगुरु? सतगुरु को हम बर्बाद करते रहते। हाँ, वो सतगुरु तो मैं तो वीर्य को समझता हूँ, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपने वीर्य का पालन करता। वो खुद ही खुद थोड़ी करनी तो ब्रह्म में पहुंच जाएगा और नहीं तो गिर जाएगा। ये आर्या धर्म की बातें। वो तो संतों ने क्या कहा? हमारे ऋषि मुनियों 4 टुकड़े कर दिए। क्या पहला 25 साल ब्रह्मचर्या पालन करो, फिर 25 साल गृहस्थाश्रम का पालन करो, फिर 25 साल वानप्रस्थी रहो, फिर 25 साल सन्यासी बन जाओ। हमारे संत मत ने क्या करया? कोई बात तो दूसरी है नहीं, समो दे क्यों ने कह दिया, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पद तो चौथे में निज धाम। उन 4 बंटवारे शरीर के कर दिए और उन 4 बंटवारे, उन उम्र के 4 बंटवारे करे। इन संतों ने 4 बंटवारे शरीर के कर दिए। एक जन्म गुरु भक्ति के, एक जन्म अभ्यास करके न जिन्हें अपने सतगुरु का रूप अंतर में प्रकट कर लिया, वो समझो एक गुरु भक्ति बन गई उसकी पूरी। और वहां जब पहुंचोगे, जब नाम के अधिकारी बनते हो, इससे पहली नाम नहीं है न। जब तुम वर्णात्म नाम जपोगे, ये चीजें गुप्त रहेंगी। इतने कौन सी चीजें? सुमरण है तो सुमरण के पीछे क्या ध्यान और भजन दोनों गुप्त रहेंगे। जब तुम सुमरण छोड़ के न और ध्यान में चले जाओ तो सुमरण पीछे गुप्त हो जाएगा और आगे ध्यान रहेगा, और ध्यान का आगे जो भजन है वो गुप्त है। जब तुम भजन में पहुंच जाओगे, ये दोनों चीज नीचे रह जाएंगे, सूक्ष्म रूपता गुप्त भी होगी और तुम्हारी तीनों इकट्ठी भी हो जाती हैं। वहां पर जाके मड़कब होते हैं, सुरत के कानों तो सुना जाता है, सुरत की आंखों तो देखा जाता है और सुरत की जबान तो जाप होता रहता। इसको कहते जाप मरे अजपा मरे अनद भी मर जा, सुरत समानी शब्द मर ताहे काल नहीं खा। मैं गुरु की बातें कर रहा था तो इसलिए जिसको ब्रह्मचर्या पालन करया वो अपने गुरु के धोरे पहुंच जाता। कहाँ? त्रिकुटी में, वो ब्रह्म में पहुंच जाता है और वह पहुंच करके उन्हें सारा गुरु ही गुरु नजर पड़ता है। सब जगह पर ओम ही ओम दिखाई देता है। जिन ओम को सिद्ध कर लिया वो 3 लोक को जीत जाता है और 3 लोक को जीत जाता। जिन ओम सिद्ध कर उस पर क्या आ जाता? वो भीख नहीं मांगता न, वो चंदा नहीं उगाता न। मैं बार बार कह देता हूं कि अगर कोई राधा स्वामी नाम लेकर के को चंदा होगा, मेरा नाम लेकर को चंदा उगाता है, उसको 5 जूत मारो, 5 पीढ़ी मोक्ष में चली जाएंगी। अगर उसको 5 रुपये दे दिए तो 5 पीढ़ी नरक में चली जाएंगी। संत भीख नहीं मांगते किसी पर, संत कमा की खाते हैं। जिसको ओम मिल गया, जिसको सतगुरु मिल गया ओम, तो वह भीख नहीं मांगते, चंदा नहीं मांगते ने। वह तो 3 लोक उनकी मुट्ठी में आ जाता है और वह त्रिलोकी को जीत जाते। इसका नाम सतगुरु है। और इसीलिए जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया, उनका काल का कर्जा चूक जाता है। वो ओम किसको मिला? जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि रामचंद्र जी चले गए वनवास में और उनका छोटा भाई भरत जो राम से मिलने के लिए गया तो राम कहते भरद्वाज ऋषि की कुटिया मिलती है और भरद्वाज ऋषि के द्वार पर पहुंचे
तो भरद्वाज ने भरत की सारी सेना को खाना दे दिया। कहां से दिया वो खाना? उस कुटिया में थे। जब सबको खाना मांगा वह चीज मिल गई। मैं तुम्हारे शास्त्रों की बात कहता हूं। जब मिल गए उसे भरत जी कहने महाराज के आपकी छोटी सी कुटिया से और ये सारा सामान कहां से आया इतना? वो कहने ए भरत मैंने कामधेनु गौ सिद्ध कर रखी है, मैंने कामधेनु गौ सिद्ध कर रखी है। सत्संगियों, मैं यही तो बात आपको समझाना चाहता था कि जिसको सतगुरु मिल जाता, ओम की धुनी में पहुंच जाता, ओम के देश में, वो कामधेनु गौ ओम को ये कहते हैं। ओम को कामधेनु गौ कहते हैं। जिन ओम को सिद्ध कर लिया फिर कामधेनु गौ और कोई नहीं, वो एक कल्पतरु दरखत है। न तुमने कभी कल्पतरु दरखत देखा, न तुमने कामधेनु गौ कोई देखी। असली कामधेनु गौ ओम है, असली कामधेनु गौ सतगुरु के दर्शन है। इसीलिए मैं आपको सतगुरु की बड़ाई करता हूं। मगर मैं कब करीबा बड़ाई? मैं पहले एक दोहा कह गया, न सतगुरु जननी जण्या और नावा के माई बाप, पिंड अंड में आवे निर्नावा तीनू ताप। तो क्या हुआ? उस गुरु का अन्नहार करता नहीं वो सतगुरु, अन्नहार करता नहीं, सांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा निर्ता का नाम कबीर, वो सतगुरु से। फिर भी महात्मा कहते हैं कि सतगुरु की क्या निशानी है, कि सतगुरु क्या निशानी है कि देही को सतगुरु समझे ये धुंधर ज्ञान, देही को सतगुरु का ये सब धुंधर ज्ञान, चार दाग में आवे निर्ता को सतगुरु मान, के ता को सतगुरु मान में सीधी बातें। स्वामी जी महाराज जो आगरे में उनका शब्द है और वह सतगुरु की बड़ाई करते। आज राधा स्वामी मताड़ो ने कौन सा गुरु मान लिया? राधा स्वामी भेक की सुन लीजिए, अब भूल सूक्ष्म गुरु तो छोड़ दिया और पूजे गुरु सतूल। स्वामी जी महाराज तो बेधड़क संत आए थे, वो राधा स्वामी मताड़े भी नीचे ढलते जा रहे से। और मैं इसीलिए सीधी बातें आपको कहने के लिए आया सु संसार में कि वो सतगुरु तो भूल गए और हम सतूल गुरु पूजन लागे। इसी का तो लोग खंडन करते हैं। वो देहधारी गुरु क्या कहते हैं? सतगुरु की पूजा करया कर, तू तर जाएगा और मेरे पांव दाब, मेरे को नोट चढ़ा, मेरी आरती तार, तू तर जाएगा। ए सत्संगियों, जिसका एक पर्दा नहीं खोला, वो एक मंजिल पर नहीं पहुंचा, उसकी सारी जिंदगी आरती तारते रहे तो क्या तर जाओगे? मैं सामने बोलिया ने एक सत्संग था, उसमें कहा कि तुम मट्टी तक भी प्रगट कर ले। कौन कर लेता मट्टी तक प्रगट? वो है प्रगट कर सकता जो जिन चीजों में लकड़ जाता आगे किस्त, वो सतगुरु ने प्रगट कर लेता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई और ता को सतगुरु मिलिए भाई, उसको सतगुरु मिल जाता, इन पांचों विषय तो लकड़ जाता। जब पांचों विषय रहते इतने कभी नहीं लकड़ से। काम क्रोध मद लोभ की, और जब ले घट में खान, तुलसी पिंड तोर मूर्खा दोनों एक समान। ये तुलसी साहब की रामायण कहती है। कबीर साहब ने भी ये लिखा, कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं होई, भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण कुल खोई। के वो जात वर्ण कुल खो देता तब भक्ति करता। मल भक्ति का घर बड़ी दूर है। मेरा प्रश्न तो सतगुरु पर चलिया हुआ से। और सतगुरु कब मिलेगा? सतगुरु मिल जाता तो कसर कुंती तीन लोक का करता सतगुरु, और सतगुरु मिल जाता हम तिर जाते हैं। इसीलिए सतगुरु नहीं मिला, उन लोगों ने झमेले घेर लिए और अपने अपनी नारी नारी कौम और जाति बना ली। और वह जाति कौम बना के न फिर अपनी बेइज्जती कराना शुरू कर। कबीर साहब तो कहते, कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, पांचू इंद्री बस करे ता का नाम कबीर। क्या मैं पहली बातें नहीं कही थी कि न ओम को सिद्ध कर लिया, वो सतगुरु में पहुंच गया। तो यही कबीर साहब का, कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करे ता का नाम कबीर। के वो पांचों इंद्रियों काबू में कर लेता है
उसकी सारा वो कबीर कहो, चाहे दादू कहो, चाहे पलटू कहो, चाहे रैदास कहो, तुम्हारी मर्जी से वो काल माया तो लकड़ जाता है। इसीलिए मैं ओम की बातें कह रहा था। ओम बड़ी ऊंची दौलत से, और उसको सतगुरु कहते हैं। ओम को ओम गुरु है, सतनाम सतगुरु है। जब गुरु तक आगे चले जाओगे फिर तुमको सतनाम की धुनी पकड़ लेती है, और वह धुनी को सुनते ही हम आगे चले जाते हैं। मगर ये तीन लोग तो लकड़ना बड़ा भारी मुश्किल से। कोई विद्या में फंस गया, कोई धन में फंस गया, कोई रूप में फंस गया, कोई डेरों के घमंड में आ गया, कोई चेलों के घमंड में आ गया, मेरे इतने चेले हैं। ये सारा अहंकार उसको नीचे रख लेता है और आगे नहीं जाने देता। इसलिए आगे तो वो है जाता जो इन सारे घमंडों को तोड़ दे, और इन घमंडों तो आगे लकड़ जा तब वो बाजी को जीत जाता है। इसीलिए संतों महात्माओं का मार्ग प्रेम का मार्ग है, करनी का मार्ग है। अगर एक बार भी किसी की निंदा कर दी तो गिर जाते हैं, वह आगे नहीं जा सकते न। हम तो सतगुरुओं की देहधारियों की तो बड़ी कदर करते हैं कि बुराई न सुन। कई कई काफर तो गुरु धारण करके बुराई करना शुरू कर देते। उनके लिए तो बड़ी आड़ लगाई है मनु जी ने कि गुरु की निंदा सुनिए न काना, पाप लगे गो घात समाना, वो कभी शांति नहीं मिल सकती। मगर मैं कहता हूं कि गुरु की सतगुरु की निंदा सुनना बहुत बुरी चीज है। मोहम्मद के ईसो मिसी भी कहता कि शब्द की निंदा नहीं सुन सकता, शब्द की निंदा करने वाले के पास न बैठना चाहिए। शब्द की निंदा वो सतगुरु है, इले उसकी निंदा करता है वो तो काफर है, गिरा ऐसा। इले सतगुरु की निंदा तो बचो। शब्द सारी दुनिया की जान है, उसकी निंदा करता है वो तो गिरा होया से। वो सबका करता। जब तुम गुरु तागे सतगुरु पर पहुंचोगे सब तुमने पता लगेगा। इसीलिए संतों महात्माओं ने ठीक है, सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रत्न यही के सबसे बड़ा रत्न यही है। और इस सतगुरु की खातिर में बड़ा घूमया फिरा, सभी महात्मा घूमे फिरे, और काफी जिनको सतगुरु मिल गया वह बच जाते हैं। इन्हें मैं आपको क्या कहा, मैं राधा सुमत के बारे में कुछ बुरी बातें नहीं कही ने। मैं कहता आज वह भी चूक गए। क्या कहते, कोई सतलोक का भेद देता, कोई राधा स्वामी धाम का निशाना देता और 5 धुनियों में फंसा देता, कोई उनको अंतर की धुनी सारी मुकम्मल नहीं बताते ने, और वह ठेकेदार बने बैठे। सतलोक आगे 5 मंजिलें और हैं, और उन 5 मंजिलों में जाकर के घबराना पड़ता। इसलिए सतलोक तभी जीव नीचे आ जाता किसी वक्त में। मैं महात्मा की वाणियों को सिद्ध करता हूं, और वह मेरी बात को पक्की करते, तब मैं समझ गया कि जरूर फकीर चंद महाराज कहा करते। मैं सतलोक में गया, बीण का लहरा सुना, और मैं घर में आके विषम पढ़ के न भूल गया कहाँ गया मेरा सतलोक, मैं गिर गया। ये बातें मैं काफी सुनी भी हैं, बीत भी जाती हैं। इसीलिए सतलोक में वो पूछ सकता जो विषयंत रहे उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, धन संतान परित नहीं जाके, खोजत फिर साध गुरु जागे। और ये गोरखनाथ की वाणी आती है, ऊपर ते खार नीचे त झरे, उसका गोरख के करे, कि महात्मा भी उसका इलाज नहीं कर सकते न। इले संतों का मार्ग करनी का मार्ग से बातों का मार्ग नहीं है न। बात बनाई जग ठग्या मन पर मोध्या ना, कबीरा ये मन ले गया 184 माँ। कहनी मीठी खांड सिर करनी बिस्की लो, कहनी सी करनी करे तो बिस्का अमृत हो। कि जैसे हम लोग कहनी करते हैं उसी करनी कर लिया तो बिस्का अमृत बन जाता है। इसीलिए वो करनी है, वो विद्या की गुलाम नहीं, वो रूप की धन की गुलाम नहीं, वह के राजनीति की गुलाम नहीं, वह तो करनी की गुलाम है। करनी तो करनी की गुलाम है। और करनी कब करते हो, जब जिसका सच्ची बेरे होती है, लगन होती है, वो करता है। मैं तो मेरी लगने बताई थी कि मैं बड़ी माला फेरी, बड़ी आरती तारी, बड़ी गात्री का जाप किया,
प्राणायाम भी किया। और उसमें मतलब एक ही बात थी कि सतगुरु की दया थी। सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। स्वामी जी महाराज कहते सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। वो सतगुरु कौन है? सतनाम में गुरु तागत ले गया। बाप को 3 लोक थे और 3 लोक में काल का पसारा है और इनकी म्याद है। मैं तुम्हारे शास्त्र सुनी है। 3 लोक ताग कौन लकड़ता? 3 लोक ताग ध्यावे वो अलख अगम की गति पावे। वो आगे लकड़ जाता। कौन लकड़ता? जिन आगे बिरे लगन है वो लकड़ जाता। और 3 लोक किसको कहते हैं? 3 गुणों को कहते हैं। और उन 3 गुणों तक कब लकड़ा जाता? यही तो संतों का मार्ग है और ये प्रेम का मार्ग है, करनी का मार्ग है। इन तीनों ताकत तब लकड़िया जागा 3 गुणों को तज की आगे चले। कबीर साहब कहता ओम नाम करता नहीं, इसे करता मत जान। साचा शब्द कबीर का तू पर्दे ही मत जान। कि वो पर्दे में है। उस पर्दे में जब तुम लगोगे तो पता लग जाएगा आप लोगों को। किसी का ख्याल आया होगा कि हम तो ओम जपते और ये छोटा ओम स्वर्ग भी देता, ओम बैकुंठ भी देता। आपको कोई परवाह है? हाँ है, तुम्हारे शास्त्रों तो बताता हूँ। क्या बता? 4 जुगों की एक चौकड़ी होती है और 72 चौकड़ी का एक मनु होता है और 14 मनु का एक कल्प होता है। तुम्हारे शास्त्र कहते हैं 4 जुगों की एक चौकड़ी होती है और 4 जो है चौकड़ी, 72 चौकड़ी का एक मनु होता है और 14 मनु का एक कल्प होता है। 14 एक कल्प में इंद्र के 14 जन्म होते हैं। थारे शास्त्र कहते हैं, मैं सुने, मेरे पास वेद भी है। 14 जन्म होते इंद्र के और ब्रह्मा का एक दिन होता है। और एक घीसा साहब के जो शिष्य ने लिखा कि एक कल्प तक स्वर्ग बैकुंठ भोग करके और वह नीचे आ जाते 3 लोक की भक्ति थे। इतना बड़ा दर्जा उनका, वो म्यादी मुक्ति है। मगर इतना कहते इंद्र के 14 जन्म होते, एक कलमर ब्रह्मा का एक दिन होता। वो आप बताइए, उनका भी आना जाना होता है। इस आने जाने तो आगे लकड़ना चाहते हो तो आगे चलिए, आप प्रश्न कर सकते हो या क्या बात कहते हो? ब्रह्मा विष्णु तो कब तम करता है सबके, ये सबसे बड़े हैं। इनका आगे ओम नहीं है। इन तीनों गुणों ही में ओम रह जाता है और ये तीनों गुण 3 लोक में रह जाते हैं। 3 गुणों में तो 3 गुण है, 3 गुणों में त्रिलोकी है और 3 गुणों ही हम चक्कर काटते रहते हैं। तीर्थ व्रत है ये भी 3 गुणों में, जप तप है ये भी 3 गुणों में, होम यज्ञ है ये भी 3 गुणों, पूजा पाठ ये भी 3 गुणों में। और ये हमारे स्थूल वेदों में है। सूक्ष्म वेद इससे आगे है। जब सतगुरु पा पहुंचोगे तब पता लगेगा आगे। और ये करनी का मार्ग, ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करनी करो तब पावे कुछ सार, कि तब कुछ सार मिल सकता। जब हम करनी करते करते आगे चले जाएंगे तब इन 3 गुणों में रहने आना। तो एक पतिव्रता औरत बड़ी है, वो माता बड़ी है। इन तीनों देवतों तो हमारी माता अनसुईया बड़ी है। बताइए, जब तुम जिसको कहते हो कि रामचंद्र जी की मैं बड़ाई करता हूं, आया संसार में, मगर उन्हें 5 दिन में पुल बांधा उस समंदर के ऊपर को, और अगस्त मुनि 3 चड़ू भर की पी गया, तो कौन सा बड़ा होया? वो 3 चड़ू भर, थारे शास्त्रों का हवाला मांगता हूं मैं तो आपसे। वो 3 चड़ू भर की पी गया और उन्हें 5 दिन में पुल बांधा। कितनी दुनिया ने लाग करके ने। इसीलिए मैं उनकी बड़ी बड़ाई करता हूं कि 3 चड़ू भर की पी गया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे न, वो मर्यादा को तोड़ गए थे। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सोचो, मैं आप लोगों उनकी बड़ाई करता हूं। इसीलिए मैं फिर बताता हूं कि आप लोग अगर वो माता अनशन 6 महीने के बना दिए, किसके प्रताप से? पति भी पूरा हो तो पत्नी भी पूरी हो। और वो है तो हमारा आर्य धर्म है। उसी आर्य धर्म को लेकर मैं चलता हूं आगे। और हमारे सनातनियों ने आर्य धर्म छोड़ दिया
आर्य धर्म के माने आप लोगों ने कि बाबाजियों की बुराई करो, ब्राह्मणों की बुराई करो, ये पाप गरड़ी है, खोटेर मारेगी, ऐसे ही बुराई करो इनकी, जाति पाति का खंडन करो। जाति तो मनु जी का आगे बनी है, पहली जाति नहीं थी। संत कह दे जात नहीं जगदीश के, संता का भी ना, जो फंसा जात में रो 184 माँ। जात तो उस परमात्मा का नहीं तो संता का भी नहीं होती न। हम जात कहते हैं जो खोटे कर्म करता हो शूद्र है और अच्छे कर्म करता हो ब्राह्मण है। और माँ पहले भी सत्संग किया था, ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को पहचान लेता है। इसीलिए साधन अभ्यास करके जब आगे चलता है तो गुरु की हद आगे जाके सतगुरु की हद में चला जाता है। और सतगुरु मिल जाता कब, उन 3 गुणों तक आगे चला जाता। आप फिर प्रश्न कर सकते हो 3 गुणों में 3 देवता, हाँ 3 देवता रहे 3 गुणों में, और 3 गुणों तो आगे जाना है और उन 3 गुणों को छोड़ना पड़ता, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो कहाँ जाना पड़ता, सार गुण में। एक प्रेमी कहता है तो हम तो 3 चीजों ने अमर मानते हैं। कौन सी अमर मानता कि जीव ईश्वर प्रकृति तीनों अमर हैं। हम कहते हैं संत नहीं मानते न। संत कहते हैं हम एक ही चीज को अमर मानते हैं। वो किसको, सतगुरु को। हम उस सतगुरु को अमर मानते हैं। वो सतगुरु है कौन, सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है समझ का, सतगुरु नाम है विवेक का, और सतगुरु नाम है उस शब्द का। आप बड़े बड़े विद्वान बैठे में पढ़ा लिखा नहीं हो, मेरे सतगुरु ने कहा मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा, सत्संग करते रहना। उनकी दया तो मैं बोलता हूं, वो एक तत्व किस तरह बना। तुम तो अब कहोगे तत्व 5, हाँ बिल्कुल भी 5 हैं। जब नीचे तो सुकड़ता पृथ्वी तत्व सुकड़ करके न और जल तत्व में चला जाता, घुड़ जाता। पृथ्वी तत्व जीव कहाँ गए, और पृथ्वी तत्व घुड़ के न जल में मिल जाता है। फिर सुकड़ता जल तत्व सुकड़ करके न और वो एक किसमें जाता, वो अग्नि तत्व में समा जाता। और पृथ्वी के जल के जानवर कहाँ गए, प्रलय होगी उनकी तो। और जब अग्नि तत्व सुकड़ करके न वायु तत्व में चला जाता, फिर तो सारे जानवर 3 तत्व खत्म हो गए, पृथ्वी के जल के अग्नि के। फिर क्या रहा, वायु तत्व रह गया। और वायु तत्व समट करके न और आकाश गुण में, आकाश में चला जाता है। 5 तत्व इस तरह। वो आकाश क्या में समाता, वो शब्द में समा जाता है। उस शब्द में हम एक तत्व मानते हैं। इसीलिए गुरु नानक साहब कहते शब्दी धरती, शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाछे। और महात्मा पलटू जी जलालपुर का बाणिया था, वो भी कहता शब्द बबे की हंसा बेट शब्द की डाल, शब्दी ओढ़न शब्दी पैरण शब्दी शब्द आहार, निश्चिन रहो शब्द के घर में शब्दी गुरु हमार। और गरीब दास सुडानी वाले कहते शब्द गुरु से चेला और संतों ने दिया हिला। और स्वामी जी महाराज आगरा वाले कहते हैं शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने 7 दीप 9 खंड किए ही, शब्द ने चांद और सूरज भयरी, शब्द ने अलख अगम किए ही, सारा पसारा शब्द का बता दिया। और एक महात्मा और भी कहते शब्द का ताला, शब्द की कुंजीर, शब्द की लगी जंजीरिया, और शब्द का बिस्तर, शब्द का ओढ़न, शब्द का पैरण, शब्द की चटक सुंदड़िया कहते हैं। और शब्द स्वरूपी वहां सतगुरु मिल गया, मैं शीश चरणन में धरिया। और क्या वो कहते हैं कि मेरा सतगुरु जहां मिल जाता वह के हजारों सूरजों से भी ज्यादा वहां प्रकाश है। आगे कलीस तरह कही से महात्मा ने। तो इसलिए सारा पसारा शब्द का से, उस शब्द को समझ गए तो तुम राधा स्वामी नाम को भी समझ गए। राधा स्वामी नाम को लुगाई मानस का नहीं है न, राधा स्वामी नाम तो सुरत और शब्द का है। इसीलिए ओम भी शब्द का नाम है। ओम लफ्जों तो कहते तो वर्णात्मक है, जबान ते राधा स्वामी कहते वर्णात्मक है। जबान ते 5 नाम जपते वर्णात्मक, सौंग जपते वर्णात्मक,
वो तो धुनी होती रहती है। और कैसी धुनी? धुनी हो मन मोह मनी सुनते हैं बिन काना, धुनी हो मन मोह मनी सुनते बिन काना। खोलो ब्रह्म द्वार को फिर आगे को जाना, कि खोलो ब्रह्म द्वार फिर आगे को जाना। और एक महात्मा ने तरतीबार तो नहीं कहा ने, वो भी कवि थे, संत नहीं थे न। उन्होंने कहा से कि मार्ग में क्या नटके तेरा सोन शिखर भरतार। किस तरह को ताल मर्दंग दुदुबी बाजे मुरली बीन सितार, शंख घड़ावल बीणा बाजे न्यारी न्यारी तुतकार। मार्ग में क्या नटके तेरा सोन शिखर भरतार। रिम जम में गाबर से चम 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 चमकार, छम 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 चढ़ो गगन में जहां बह अमी जल धार। वह अमी जल धार बहती है, उसी धार को अमृत कहते हैं। सिखों में जो कहते अमृत छक लिया, वो अमर सतलोक में छक्या जाता उर नहीं है न। अमर जिन छक लिया वो अमर हो जाता। इसीलिए मैं उस सतगुरु की बड़ाई करता हूं। जिनको सतगुरु मिल जाता वो काल का कर्जा चूक जाता। उसको गुरु नानक साहब ने अमृत छकना कहा से। और महात्मा वहां जाके अमर हो जाते। सतलोक तो नीचे नीचे जितने नाम है सब काल के हैं। और उन नामों तो बचने के लिए हमने उस देहधारी सतगुरु पूर्ण की ओट लेनी पड़ती है। वो सतगुरु धोखा नहीं करता ने, वो कहता अपना काम करो, अंतर में देखो। इसीलिए उन महात्मा ने कहा कि उस सतगुरु का कैसा रूप है और कैसा कि मार्ग में क्या नटके तेरा सोन शिखर भरतार। कि तेरा भरतार तो सोन शिखर में से, तो इस मार्ग में क्यों अटके से? और उस जगह क्या है? बिन नेत्र, वो नेत्र भी नहीं, चांद सूरज जो चक्षु नहीं और ना वस्तु साकार। सोचो के कहता कभी था कि चांद सूरज में चक्षु नहीं, ना वस्तु साकार। और कहन सुनन में आवे नहीं एक अलख निराधार। वो अलख निराधार है। और जहां पूछोगे जब पता मैं उसको सतगुरु कहता हूं। अब इतनी बड़ी भारी गत है सतगुरु की। जब सतगुरु कब मिलेगा? गुरु तो आगे पूछोगे, जब सतखंड में पूछोगे सतगुरु मिल जाएगा। और सतगुरु मिलते फिर आगे कोशिश करते। मैं क्या बातें कही थी कि मैं उस संगत को बताना चाहता हूं कि तत्व एक ही से। कौन सा तत्व है? वो शब्द। तत्व एक ही है, वो शब्द है सारी दुनिया की जान। उस शब्द में तो सब कुछ लकड़ाता है। आपको किस तरह लकड़ता? जैसे बिजली की धार आई हुई से, धार तो एक ही से। जैसा तुम लट्टू लगा लेते वैसा ही प्रकाश कर देती है। धार तो एक ही है। इसीलिए राधा स्वामी धाम तो जो सुरत आई थी वह ठेके रस्ती हुई और वह धार तो एक ही थी। जब ये चोले के बीच आती है वह 3 गुण बना देती है, 5 तत्व कर लेती है, 10 इंद्री कर लेती है, 5 प्राण 5 उपप्राण बना लेती है, 25 प्रकृति बना लेती है और 4 अंतःकरण बना लेती है। इसीलिए कितना पसारा बना देती है। और ये मन राजा की 2 रानी भी बन जाती हैं, एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति। और इनका परिवार भी बन जा। जब वह सूरत खिंच करके ने और अपने भंडार में चली जाती है, वो कहाँ गया वो सारा पसारा? सोचो उन ज्ञानियों तो पूछो पसारा कहाँ समा गया? वो सारा उस सूरत का ही पसारा था, सारा उस जीव का ही पसारा था, उस सारा उस चेतन शक्ति का पसारा था। और वह सारा उसके में समेट गया। जैसे सूर्य छिपने थे सारी किरण उसमें छिप जाती है। इसीलिए जब तेल का टपका में रंग नहीं दिखाए, पानी पड़ती है कितने रंग प्रकट हो जाते। इसीलिए वह सूर्य जब इस जामे बीच आती है तो कितने रंग प्रकट कर देती है। और वह जब सूर्य सिमटती है तो एक ही रंग रह जाता है। इसीलिए संत महात्मा उसको एक ही तत्व बोलते हैं। आप प्रश्न कर सकते हो तो मुक्ति किसको कहते हैं? मैं कहता हूं मुक्ति उसको कहते हैं जो दुखों सुखों तो छुटकारा मिल जाए। मेरे पास में काफी लोग आते हैं, वो शराब छोड़ देते तो मुक्ति हो जाती है उनकी शराब की तरफ से। होका छोड़ दे होके की तरफ तो मुक्ति हो जाती है, वो दुखों तो बच जाते। इसीलिए संत कहते मुक्ति कहते हैं
आके दुखों तो छुटकारा मिल जाना। और दुखों तो छुटकारा कब मिलता है? वो अनादि मुक्ति में मिलता, मादी मुक्ति में नहीं मिलता न। इसीलिए सतगुरु तो आगे चलो और सतगुरु खोज करके सतगुरु तो भी आगे चल पड़ो, फिर वह मुक्ति अनादि मुक्ति मिल जाती है। मैं आप लोग पहले एक कल्प तक मुक्ति नहीं होती, वह स्वर्ग बैकुंठों में रहना पड़ता। ओम जिसको ब्रह्मा विष्णु के 10 अवतार इनकी पूजा करते उस लोक में ले जाए, जिनकी पूजा करोगे उसी लोक में ले जाएंगे वह, और उन तक न्यारा तो ले जा नहीं सकते ने। इसीलिए जिनकी तुम पूजा वहां जाओगे। एक महात्मा चरणदास जी कहते तुम जड़ी बूटियों को ज्यादा सेवक तो जड़ी बूटियों में जाओगे, अगर तुम किसकी पूजा और वहां जाओगे। मैं ये बातें नहीं, मैं लोमश ऋषि की बातें बताता हूं आप लोगों ने। घटरा में लोमश ऋषि ने अपने बाप तो प्रश्न किया कि पिताजी मुक्ति बताओ कौन सी है, जो बूझना चाहता हो तो तुलसी साहब ने लिखा घटरामायण में मुक्ति कौन सी है। उन्होंने कहा बेटा मुक्ति तो मूर्ति पूजा में है। बोला पिताजी काफी वर्षों तक पूजी में पत्थर बना, मन मुक्ति बताइए। उनका बेटा मुक्ति गंगा में है। बोला काफी वर्षों तक पूजी में मगरमच्छ बना, ज्यादा बातें कहूं नहीं गाने, इतनियों में घबरा गए होगे। मगर ये भी तो लिखा तुम्हारे शास्त्रों में जहां आसार वहीं बासा। मगर संत इसी की तो जड़ काटते हैं कि जहां आसार वहीं बासा। किसमें आशा रखो? चाह ना रखे कि राम नाम की सारे धोने धो देगी, इससे दूजी चाह ना सो तन दुनिया जान तक खो देगी। इले संत मत में चाह ना उस सतगुरु की रखते हैं, उस चेतन शक्ति की चाह ना रखते हैं। और वो सतगुरु कौन है मैं पहले बता गया। वो सतगुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का। और वो ज्ञान दो किस्में, एक पोथी का ज्ञान होता है और एक करणी का ज्ञान होता है। जब करणी का ज्ञान होता सारे ज्ञान पानी भरते उसका आगे, और वो इतना बड़ा ज्ञान है सारे ज्ञान नीचे रह जाते। सुना नहीं कबीर साहब कहते हैं ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, जैसे घोड़ा तोबकार करता चले मैदान, इतना दो हास है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को जो करनी करते हैं वो आगे मजली मजली पहुंच जाते हैं। मैं गुरु की महिमा कह रहा था, कई घड़ी देखते दिखते हैं मन के टेम न हो गया वो मेरा टेम। तो आगे बताइए क्या कहा। अब कितनी बड़ी बात है, जिन पर मेर दया सतगुरु की उनको दर्श दी। किसने दर्श दी? जिन पर मेर दया सतगुरु की उनको दर्श दी। किसने दर्श दी? तो दो बना दिए ताकर की तो कि जिनको मेर दया सतगुरु की उनको दर्श दी। किसने दर्श दी? ये सोचा कभी कि उस कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने दर्श दी। जिन पर दया मेर सतगुरु की, जब तुम सतगुरु दरबार में पहुंच गए और सतखंड में तुम्हारी सुरत पहुंच गई, तब उस सतगुरु आगे उसके दर्शन हो जाते। कौन से? के आगे जो आगली ध्वनि उसके, और उसके दो जिन पर मेर दया सतगुरु की उनको दर्श दी। अब दर्श पाए सतलोक से धारी, सतनाम पद सही ढाड़ कया के सतलोक पहुंच गए। अब दर्श मिल गई सतगुरु के, और आगे फिर भी शांति मिल जाती है। इसीलिए सब नीचे की बातें रह जाती हैं और वो साधन करके आगे चले जाते हैं। मैं सतगुरु लग पहुंचा दिए आप लोगों की सुर, और इस श्लोक लग सतगुरु कहते हैं। मैं खंडन नहीं करया ने, मैं सतगुरु संत का बेटा सु, इसलिए सबका मंडन करके बताया है कि ये सारे ही बड़े हैं। मरे अपनी हद लग से, अपनी हद अगर कोई ये कह हद आगे लकड़ो जब बेरा पड़ा। कबीर साहब नहीं कहा? कबीर साहब ने बड़ी सुंदर मिस, अन घड़िया देवा तेरी कौन करेगा सेवा। घड़े देव को स कोई पूजे निश्चिन करते सेवा। पूर्ण पुरुष अखंडी स्वामी ता का जानन भेवा। अन घड़िया देवा तेरी कौन करेगा सेवा। कई काफर लोग इसे बोल देते हैं कि वो ताराचंद जानता अन घड़िया की सेवा ने। अरे पगले वो तो संत सभी जानते हैं, और कबीर साहब महाराज तो पूर्ण पुरुष ने, उन तो कई ऐसे शब्द, इनमें खंडन नहीं करया किसी का भी।
वो क्या कहे 10 अवतार निरंजन का ये से अपना न होई, ये तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई। हाँ बताइए क्या कह करता और ही कोई। और यही बात ओम तो आगे चल की बेरा पड़ता करता और है कोई। वो कहते करता और ही कोई 10 अवतार निरंजन का ये से अपना न होई, ये तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का ये इन शर लागी काई, इनका भरोसे कोई मतरियो इन्होंने मुक्ति पाई। ये भी जन्म लेते हैं इनकी भी मुक्ति म्यादी, ये काल तो नहीं बचे न। काल तो वो जीव बचते जो शब्द की कमाई करके ने और शब्द में शब्द का रूप बन जाते हैं। मैं कल एक शब्द में कही थी, हिलमिल खेलूं शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत एक है क्या पंडित क्या शेख। आए एक ठोड़तर उतरे एक घाट, समझो का मत एक हर अणसमझे 12 बाट। समझो का मत तो एक ये अणसमझे 12 बाट। इसीलिए वो समझ गया, उसका लेखा निमट गया, अपने घर चला गया। ये मेरी बात भी नहीं, आप लोग पूछना चाहते हो तो मैं खंडन नहीं कर, तुम्हारी पद्म पुराण में बड़ी बातें लिखी, मैं बताया इनका सब का लंबी अच्छी तरह विस्तार है। मैं मेरी जिंदगी में सुनी से कथा, इसलिए मैं बता दिया कि करता और ही कोई से, और सारी दुनिया वो करता नहीं होता तो ये 6 महीने क्यों बनते। वो करता और ही कोई से 6 महीने के बना, इनका बाप तो ही बड़ा बाप है वो। इसीलिए उस कर्ता धोरे पूछो जो सारी दुनिया कर्ता का भी करता। संत वो भेद लेके आते हैं और भेद दे के चले जाते। 2 किस्म के सतगुरु आते, एक आता है कि करणी का गुरु, एक गद्दी का गुरु। करणी का गुरु आता है वो डेरे धामों में मैदान मिलता और मैदान में आके बैठता, फिर आप ही बैठ जाता। कबीर साहब आए, दादू पलटू रहे, दास स्वामी जी महाराज आए, जैसे पंजाब में महाराज जयमल सिंह आए मैदान में थे, पीछे गुरु गद्दी के गुरु बन जाते हैं। इसीलिए संत सतगुरु मैदान में आता है और वो कमाई करके ने और पर्दा खोल के आगे चला जाता है। इसीलिए 2 गुरु बताए आप लोग, करणी का गुरु आता और जीवन लेन आता है, और गद्दी का गुरु आता है वो डेरों की रुखाड़ी करने के लिए आता, जीवन लेन नहीं आता न। आप लोग कितनी बेधड़क बात सुनते नहीं, बार बार जा को दर्शन इतर वहां को दर्शन उत, जा को दर्शन इत निर्वा को इतने को उत। जहां जिसको यहाँ शांति नहीं तो वहां शांति नहीं मिलती न। काफी लोग देखे मेरे महाराज जी मिसाल दिया करते बार बार कि पगला अगर मैं दुखी हो कि मरूं तो मेरे फोटो पर पेशाब करना। मेरे ख्याल आमदा क्या कहते हैं, क्या मैं दुखी हो कि नहीं, क्यों कि मैं किसी को धोखा नहीं दिया मेरी जिंदगी में, मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं दी मेरी जिंदगी में, मैं अपना काम करया सतगुरु के बताते। वह दुख पाते जो दुनिया में धोखा देते हैं। उन गुरुओं की बातें में क्या को मरती वक्त उन गुरुओं ने ऐसे कहा कि मैंने बड़े बड़े साहूकार मिल गए और मैं डेरों में लग गया, सतगुरु ने बताई वो काम नहीं करया न। इसलिए आज मैं इस बीमारी की सैया पर सूत्या पड़ा हूं। ये उनकी बातें बताता हूं। मैंने सोचा वो 90 वर्ष की उम्र में 3 दिन पहले बता दिया कि मैं परसों जाऊंगा, और उसी दिन गए नहा धो करके शांति तो चोड़ा छोड़ा। इले संतों की महिमा अलहदा होती है, वह तो सतखंड तो आते हैं, जीवों को लेके चले जाते हैं, वो अपना काम करके चले जाते। इसलिए मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष थे और वह करणी के धनी थे। आप कोई बात करते करणी के धनी थे तभी तुम उनके सारे रोटी खाता हूं। मैं भी उनको पहचाना नहीं, न किसी सत्संगी ने न के गांव वालों ने, मैं भी नहीं पहचान सका। मैं तो इतना ही जानिया कि उनकी आज्ञा में रहा, बस इतना ही, और मैं भी नहीं जानिया ने। वह पूर्ण पुरुष थे, उनके प्रताप से सब कुछ बनता आ रहा और उनकी दया है तो अपना टाइम बिताता हूं। मगर सतगुरु की पहचान क्या होती है, सतगुरु अपना कमाया खाते हैं और सतगुरु मुफ्त में उपदेश सुनाते हैं। और सतगुरु जब ऐसे चले जाते जैसे सांप कांचड़ी को तज जाता है,
इस तरह शांति चले जाते। हुए कहा करते, जो सतगुरु दुखी हो कि मरता, वो दूसरे को क्या त्यारेगा, वो खुद ही दुखी से, तो औरों के कर्म कैसे काटेगा। वो परमात्मा के नाम तो पाप कट जाते हैं, तो सतगुरु के कर्म नहीं कटे तो और कर्म किस तरह। वो खुद ही रिया करता है, वो ताड़ में ट्या करता, तो और के ये क्या करते थे। मैंने सोचा क्या होगा, देखी जब उनकी बड़ी दया हुई, इसीलिए उनकी बातें पूरी उतर गई। वह पूर्ण पुरुष थे और कहा कर दे मैं धोखा नहीं किया। इसीलिए मैं भी कहता हूं आप लोगों को कि फिर मरे पीछे किसकी चिट्ठी आती है। मैं स्वर्ग में गया, बैकुंठ में, राधा स्वामी धाम में गया, कहाँ गया। इसी जिंदगी में तो देखना है। जो इस जिंदगी में बीए बीटी का इम्तिहान नहीं दिया तो मर की उसका बाप भी नहीं दे सकता बीए बीटी का इम्तिहान। इसीलिए महात्मा कहे, जा को दर्शन इत और वहां को दर्शन उत, जा को दर्शन इत नहीं वहां को इतने को उत। जब इसी जिंदगी में शांति नहीं आई तो मरे पीछे शांति कौन लेके आवेगा संदेशा। अगर कितने धोखा देते, तुम्हारा ये पुण्य करो स्वर्ग मिल जाएगा, तुम ये करो तुम्हारा उद्धार हो जाए, स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएगा, ये करो तुम्हारा ये होगा। अरे कौन उसका संदेशा लेके आता है। कोई संत महात्मा इसी जिंदगी में साधन करवा की ने और वो बता देते। जब संतों के प्यारे सेवक होते, चोड़ा छोड़ते, सतगुरु पहले संभाल लेता। कौन सतगुरु, वो शब्द। वो सतगुरु कौन है, वो नूरी सारी दुनिया की जान, वो अंतर में बैठा है, सबको संभाल लेता। इसीलिए सतगुरु का भरोसा रखना चाहिए और सतगुरु की शरण में जाना चाहिए। आगे के कहा, अब क्या कहते हैं, अब तो और भी बात टेढ़ी आ गई। स्वामी जी महाराज क्या, सही नाम सतगुरु से पाया। सतगुरु किसको कहते हैं, जिसका शब्द खुल गया, जिन शब्द का पता नहीं है, जिसका शब्द खुल कड़े था। शब्द बिना सुरत आंधरी कहो कहाँ को जा, दुआरन पावर शब्द कार फिर भटके खा। के शब्द का बिना सुरत आंधी है, उन सही नाम कहाँ मिला। सही नाम सतगुरु से पाया, बिन सतगुरु सब जीव भरम भई। के बिन सतगुरु सब जीव भरम भई। क्या मैं भरम भई, मैं नहीं कहता। परशुराम जी का दोहा जाति का ब्राह्मण था, वह कहते हैं कि नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। अब बताइए मैं क्या कह रहा। परशुराम की वाणी है कि जप पर तप पर तीर्थ व्रत सब नाम के गेली से। और नाम कहाँ, चौथे लोक में। दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम रे चौथे लोक माही। और एक महात्मा कहता, भावानंद जी महाराज की वाणी सुनी, वह परमानंद जी शिष्य थे। उन्होंने लिखा से कि नाम लिया जन सब किया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकी गयो पढ़ते चारों वेद। के बताइए अब कितनी बड़ी बात। उन महात्मा घेटी पकड़ो, गलत हो तो मेरी न पकड़ो। वह महात्मा पवित्र थे, पूर्ण पुरुष थे और उन्हें बिल्कुल ठीक नाम लिया जिन सब किया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकी गयो पढ़ते चारों वेद। के बिना नाम का वह नरक में गए जो चारों वेद। रावण चारों वेदों का जानकार नहीं, टीकाकार था और रावण सब का करता था और 10 सिर भी चढ़ाए उन शिव जी के। और उस रावण की लंका सारी जल गई एक थोड़े से कुकर्म के कारण। इसीलिए अगर तुम कितने जब तक पूजा पाठ करो, जब कुकर्म में पड़ गए तो सारा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। इसीलिए मैं उनकी हवाला दे के बताया। और जप पर तप पर तीर्थ व्रत पूजा और पाठ सब उर्ला व्यवहारा से, वो तो एक अलेधाय वस्तु से। और वो कब मिलता, जब सतगुरु मिल जाता तो काम लकड़ जाता। मैं उस सतगुरु की बातें पहली बता चुका। इसलिए सही नाम सतगुरु से पावे। अब उस सतगुरु की बड़ाई करता हूं। सही नाम जब सतलोक में पहुंचोगे, जब तुमने सही नाम का पता लगेगा, इसके नीचे काल और माया के नाम है और इसके नीचे कोई भी बोल सकता मुक्ति नहीं होती, म्यादी मुक्ति है। और वह स्वर्गो बैकुंठम भोग भोग की फिर आना पड़ता। एक प्रेमी ने सत्संग बताया हमारे को
8% करे से और न बता से मुक्ति म्यादी है, कोई कहता अनादि। वो कहने लगा सारा देश मुक्ति में चला गया तो ये देश तो उजड़ जाएगा। मैंने कहा क्या बात है, ये उजड़ जा वो बच जाएगा। तू इतना करता क्यों बनता है, परमात्मा नहीं फिक्र तो यो उजड़ेगा वो बसेगा और वो बसेगा क्यों उजड़ेगा। आप इतना करता ना बनो, आप तो उन महात्माओं की साख लेकर के न वो साधन अभ्यास करो कि जिससे हमारी म्याद अनादि मुक्ति मिल जाए। और अनादि मुक्ति एक पवित्र है, वहां जाके शांति मिल जाती है। इसीलिए ये भी तुम कहते हो किसी का ख्याल है आना पड़ता है तो किसी का ख्याल नहीं आना पड़ता। ये तो जैसा ख्याल वैसा ही हाल, जैसी मति वैसी गति, जैसा तुम्हारा ख्याल है वैसा ही फल मिल जाए। तुम्हारा ख्याल आने का वो आएंगे, जिनका ख्याल नहीं आना वह नहीं आएंगे। क्यों, ये तुम्हारे ख्याल बताता है। इसीलिए संतों का मार्ग करनी का मार्ग है, बातों का मार्ग नहीं। आगे अब क्या कहे, सही नाम सतगुरु से पाया, बिन सतगुरु सब जीव भई। अब कितनी बड़ी बात, सब जीव भई। जब हम उस सतखंड हमारी जीवात्मा सूर्य आयर नीचे उतर की ने और किस मन का संग कर की ने वह भी जीव बन जाती है। और ये मन ही बदली कर जाता। पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। और यही आत्मा फिर वापस जल कर पवित्र थी पवित्र हो जाती है। जब यह नीचे आती है तो कर्म कांड में फंसकी ने और ये अपने चक्कर काटना शुरू कर देती है। इस सतखंड तक नीचे नीचे आना जाना यही तो चक्कर काटना है और यही कर्मों का भोग भोगना है। कई कहते जीवात्मा तो हमारा, मैं भी कहता हूं, क्या कहता हूं, आस्ते आस्ते मन को रोको, करो सुखमना ध्यान, चित्त की वृत्ति करो एकाग्र, सुर चढ़ आसमान, जाप अजपा घट में होता, अनहद की वहां होती तान, तारा चंदवा मिटे 84 मिट जा जी का आवण जान। केवा इस जीवात्मा सुरत का आवण जान मिट जाता कहां कि जब राधा स्वामी धाम में पहुंच जाती है, उस समंदर में ये कतरा पहुंच जाता, फिर इसका आवण जान मिट जाता। और ये अमर है, पवित्र है, ये मरती ने को जलती ने को गलती ने को कटती ने, तो अमर है। बड़ा आप प्रश्न करते हो तो दंड कौन भोगता, यही तो बात है, दंड भोगता। मैं एक मिसाल देगी बताऊंगा। एक बड़ा भारी अच्छा बाग था, आमों का समझ लो, उसके में 2 आदमी रहा करते थे। और बाग का माली देख की जानदा कोई उजाड़ नहीं था ने, एक अंधा था और एक पांगा था। दो अंधे को तो दिखे नहीं ने और पांगे तो तोड़े नहीं जाने, दोनों के दोनों बाग में रंधे। बाग में उजाड़ कोई नहीं कर सकते। वो कहने लगे अरे अब तो दोनों रहते यार, आम लगे वैसा आम भी नहीं खा सकते। वो कहने लगे को तरतीब लिखाड़ो। वो पांगड़ा बोला मैंने तेरे कांधे बिठा ले, तेरे पाव है मेरे पा नहीं, मेरे आंख है तेरे आंख नहीं। वो पांगड़ा कांधे बिठा लिया और वो आम तोड़ तोड़ के खा गए। जब माली ने देखा आम बाग तो उजाड़ दिया, किसने उजाड़ा, कौन था, उन्हें पकड़ा, बोला इन्हें इस तरह खा लिया, सजा किसको देनी चाहिए, वो पांगड़े को देनी चाहिए, कांधड़े को देनी चाहिए, आप बताइए। इसीलिए ये जीवा, ये क्या मन है, ये तो अंधा से पांगा नहीं है ना। और हमारी जीवात्मा सुरत है या नीचे फंस की मन का संग करके ने विषय बेकार आंधी हो जाती है। और दोनों अपना अपना कर्म भोगते, इसीलिए शरीर तक कर्म बनता है और कर्म तो शरीर मिलता, दोनों का मेल मिलता। जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता, वो कर्म की रेख पर मेख मार देता है, वो क्रियावान कर्म भुगता करके ने और फिर परालबद आगे बढ़ने नहीं देता ने। जब परालबद नहीं बनती ने तो आगे उसका खात्मा हो जाता, फिर आता नहीं। इसीलिए जो जिसको हम गेलड़ी भुगते हैं इसको परालबद कहते हैं। अब करते हैं वह क्रिया से, क्रियावान है और आगे बन जाते को फिर परालबद कहते हैं। इसी तरह वो बनती नहीं, संत उसकी रेख पर मेख मार देते,
फिर वो बच जाता है। इसलिए संतों का मार्ग करनी का मार्ग आगे के कहते। अब जीव पड़े 84 भोगे खान पान मद, कोई शराबा में, कोई कबाबा में, कोई विषय विकारों में, इनमें 84 का चक्कर काटते रहते हैं और बच नहीं सकते जीव इन। इसलिए वो 84 भोगते रहते। इन 84 तो बचने के लिए तो संतों की शरण ली जाती है। इस 84 तो बचने लिए तो नाम लिया जाता। नाम क्या? मैं आप लोगों को कई बार बताया है कि नाम तो कोई बताता ही नहीं ने। नाम कहते मंजिलों की धुनियों को, और जो मंजिलों की धुनी सतलोक तो कई बता देते, आगे नहीं बताते ने। कई कहते आगे है क्या, क्यों नहीं? कबीर साहब परम संत नहीं थे, उन्हें क्यों वर्णन किया आगे का? गरीबदास जी संत नहीं थे, उन्हें क्यों वर्णन किया आगे का? स्वामी जी महाराज परम संत, इन्होंने क्यों वर्णन किया 18 मंजिलों का? इसलिए घीसा साहब ने सब संतों ने वर्णन किया। तो इसलिए संतों का मार्ग करनी का से और सीधी बातें बता देते हुए ये लोग तो कर्म भर में फंस करके न, और सतलोक तो नीचे नीचे जितने नाम काल के हैं। कबीर साहब ने भी एक ही को नाम बताया, नाम नहीं बताया किसी को भी। तो क्या वह काल माया में रख दिए गणखरे के? अगर कोई बोलना चाहिए वो 100 अंक का जाप करने वाला कबीर पंथी चाहे कोई देश का हो, वो 100 अंक तक काल है, सतलोक तक नीचे नीचे काल है। कबीर साहब ने ये नाम भी बताया 100 अंक का जाप जपो। कबीर ने ये भी कहा ओम सोंग जपो। कबीर ने ये भी कहा राम राम जपो। मगर ये सारे काल, असली नाम तो कबीर साहब ने धर्मदास को ही बताया, और वो नाम राधा स्वामी नाम था। राधा स्वामी नाम ही था वो सारी दुनिया की जान, और वो कबीर साहब ने धर्मदास को बताया, और वो ये नाम राधा स्वामी नाम था। और वो ये नाम वेदों की रचना करी नीचे उतर की न। कहते वेदों की रचना 3 गुणों तो ही है, एक ओम तो हुई से, वेदों की रचना ब्रह्म तो हुई से। वो ब्रह्म को ओम कह किन वर्णन कर दिया, उसको हम धुनात्म कहते हैं। अब ब्रह्म का वर्णन करते, वेद पार ब्रह्म का वर्णन नहीं करते न। जब पार ब्रह्म का नाम आता तो कहते नेति नेति वेद पुकारे, इलिए कहते संत मत में। तो उस नाम का वर्णन सब ने किया से। वो धुनात्मक नाम है। कौन? राधा स्वामी नाम धुनात्मक नाम है। और स्वामी जी महाराज ने एक को ही बताया राधा स्वामी नाम, और किसी को नहीं बताया। किसी को एक नीचे का सोम बता दिया, तो किसी को 5 धुनी बता दी, तो किसी को श्री राम नाम सतगुरु बताया, तो किसी को कुछ बता दिया। एक को बता दिया, उसने अपनी मर्जी धारासन प्रताप बना लिया। ये अपनी मर्जी के नाम स्वामी जी महाराज का असली गुरुमुख शिष्य तो एक स्वामी जी महाराज थे ना, हजूर महाराज शालिक राम थे। और शालिक राम ने राधा स्वामी नाम को प्रकट किया। स्वामी जी कहता है कि जितने नाम थे सारे प्रकट करने के, राधा स्वामी नाम प्रकट करने मैं आया था। मगर मैं करने क्यों? कि गुरुमुख हो सो आगे पंथ चलावे। गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव उभारी। के गुरुमुख करोड़ों जीव का उद्धार कर देता। इले शालिक राम, मैं तेरे लिए वो अमृत इकट्ठा कर दिया, पीवेगा प्यावेगा बांटेगा, दुनिया ने बतेरा देगा। वो अमृत मैं तेरे लिए इकट्ठा कर दिया। तू पहले भी आया था, अब भी आया से। और मैं ये नाम कबीर साहब ने, दादू ने, सब ने प्रकट किया। मगर एक दो आके की वो रह गए बाकी गेल। इसलिए राधा स्वामी नाम इन तुलसी के दादू जी ने बताया एक को है। किसको? सुंदरदास को। औरों को सतराम कह कि इन पांडा छुटवा गए। पर सुंदरदास को ये बता, सुंदरदान का महाराज वो नाम बताइए कौन सा कि जिस तक मोक्ष होती है फिर नहीं आवे। कहता स्वामी तो सतलोक है, राधा त्रिलोकी माँ, दादू दोनों एक मिला ले, जन्म मरण मिट जा। क्या हमारा सनातन धर्म नहीं कहता इस बात को? मर्द किसी ने मिलाया उसको एक कि आत्मा ने परमात्मा तो मिला ले। इसको कहते सुरत ने शब्द तो मिला ले। इसको कहते राधा ने स्वामी तो मिला ले। ये सनातनी भूल गए उस बात ने। ये सनातन कहते क्या को
मूर्ति पूजा ना, ये नहीं है। तो सनातन जांडी धोकण पीपल, ये नहीं है सनातन। तो किसको? राम को कहते तो त्रेता में होया, कृष्ण को सनातन कहना ये तो द्वापर में होया। तो किसको सनातन कहते? सनातन नाम है जो सृष्टि रति से पहली था और अब भी आगे भी रहा, उसको सनातन कहते हैं। वो सबसे पहली था, उसको सनातन कहते, वो शब्द ही था। सृष्टि तो पहली भी शब्द था, अब भी शब्द, आगे भी शब्द रहेगा। इसलिए सनातन धर्म एक पवित्र धर्म है और इसी को आर्य धर्म भी कहते हैं। हमारा परंपरा तो आर्य धर्म है। आर्य कोई जाति नहीं है, कोई कौम नहीं है। आर्य धर्म है, उस धर्म को पालता। वो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो सारे आर्य धर्म के से। इसीलिए जैसे एक महात्मा ने कहा, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन। के गुरु भक्ति पूर्ण के बिन कोई भी चैन नहीं पाया। न कौन सा चैन? के गुरु भक्ति पूर्ण कौन सी? सतखंड तो नीचे गुरु भक्ति नहीं है न, आगे मिलती है। उड़ जाने तो पूरा चैन मिल जाता। इले सतगुरु की शरण लेने तो बेरा पटता। आके पूर्ण सतगुरु मिल गया और हमको ले गया। जब हम बातों में पड़े रहे तो कुछ नींद काला मुंह करके चले जाए संसार ते, और हम खाली यार खाली ही जान। इसलिए सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। आगे क्या कहते हैं? अब कितनी सुंदर मिसाल देते स्वामी जी महाराज के सबके मान मनी का रोग पसरा। कोई विद्या का रोग पसर गया, किसी के धन का रोग पसर गया, किसी डेरों का रोग पसर गया, किसी के जाति पाति का रोग पसर गया। सारे मान मनी में डूबे, सारे इस मान मनी में फंसे से। संत क्या कहते? छोटा सा हो कि रहना रे जगत में, तजदे न गर्भ गुमाना। तेरी देखत कितने चले गए, तू देख लिए धर धर ध्याना। मान बढ़ाई जमपुर ले जाए, होए रहो दासन दासा। ये मान बढ़ाई तो जमपुर में ले जाती है। गरीबदास कहते, होए रहो दासन दासा, मन मगन भय का सुन रासा। इस मान मनी का बड़ा भारी रोग पसरा है। इस आगे लकड़ जाते तो लकड़ जाते। इस ताज कौन लकड़ता? जो जाति पाति के सींग तोड़ देता है। और जाति तो एक ही है, दो ही बताई, स्त्री पुरुष। और वो समझ जाता जाति क्या तो बच जाता। काफी लोग कहते जाति कितनी, 4 वर्ण हैं। कौन से वर्ण हैं? कि एक तो ब्राह्मण से, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र है। ये कब के हैं? सृष्टि रची जब तो 4 वर्ण नहीं थे न। मर जब इंसान पैदा होता जो 4 वर्ण होते हैं साथ में। ये बातें हम भूल गए और हम और बातों में फंस गए। मान मनी के रोग में फंस गए और जाति पाति के रोग में फंस गए और विद्या ने हम पागल बना दिए। इस तो लकड़ना किस तरह से? जो सतगुरु मिल जाता हम लकड़ जाते हैं। उन्हें किस तरह पागल बना दिए कि कहते हैं 4 वर्ण है और इन 4 वर्णों में सबसे बड़ा ब्राह्मण है, फिर कहते क्षत्रिय है, फिर कहते वैश्य है और शूद्र। तो मनु जी ने बनाए। जब सृष्टि रची उस वक्त तो कोई नहीं थे न जाति पाति, पर 4 वर्ण उस वक्त भी थे। मर कौन से थे 4 वर्ण? संत बताते हुए बताता हूं मैं। ये तो मनु जी ने बना हुआ 4 वर्ण। ये मस्तक है ब्राह्मण है, इसमें ब्रह्म की आवाज आती है। और ये हाथ है क्षत्रिय, शरीर की रक्षा करते, जैसे क्षत्रिय बाहर रक्षा करते। और पेट है ये वैश्य है, जैसे वैश्य सबको खाने को दिया करते थे। इले खाया पिया पेट में जाता है। वैश्य है ये सारे शरीर को तकसीम करता रगों में। और ये पैर हैं, ये शूद्र हैं। अब संतों तो इस तरह बताइए। जो मनु जी तो पहली थी जाति तो 4 वर्ण तो, और ये जो बाहर के वर्ण बनाए ये तो मनु जी ने बनाए हैं। इसीलिए जात नहीं जगदीश कर संता के भी ना, जो फंसा जात में रो लख 84 माँ। और पलटू जी कितनी सुंदर मिसाल देते। साहिब के दरबार में केवल भगत पियार, साहेब भक्ति से राजी, तजा दरियो धन का पकवान खाए दासी सुत बाजी। जप तप नेम करे, जप तप नेम आचार करे, बव तेरा कोई
खाए शबरी के बेर ऋषि मुनि सब रोई, रची उदिष्टर यज्ञ बटोला सकल समाजा, मरता सबका मान सुपत बिन घंटन बाजा। पलटू ऊंची जात कर मत कोय कर हंकार, साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। के मालिक के घर में तो भक्ति मोह प्यारा लग गए, मेरे प्रीतम तो प्यार करे वो मने प्यारा लगता है। इसीलिए जो परमात्मा प्यार करता परमात्मा वो ही प्यारा लगता है। कितनी बड़ी बात कहते पलटू, हरने भजे सो बड़ा है, जातन पूछे कोई, जातन पूछे कोई, हरि को भक्ति प्यारी। जो कोई करे सोई बड़ा, हरि जाति ना इन्नी हरि। बधिक अजा मेल रहे रहे फिर सजन कसाई, गण का बेसमा रही विवान पर तुर चढ़ाई। नीची जाति रे दास ली अपने बीच मिलाई, लीना गिद्ध को गोद दिया बैकुंठ पठाई। पलटू पार्स के छुहेर लोहा कंचन हो, हरने भजे सो बड़ा, भी जातन पूछे कोई। इसीलिए जाति पाति फंस करके हम गिर जाते हैं। पर आप प्रश्न कर सकते हो, हमारे शास्त्रों ने तो ये कयास है कि शूद्र के कान में ग्रंथ ने सुनाना तो उसके कान में पारा भर दो, उसको शूद्र शब्द के ग्रंथ मत सुनाओ न, शास्त्र मत सुनाओ न। मन पढ़ा लिखा नहीं, मैंने हिंदी की चिंदी बनानी नहीं आती न। इसलिए मैं सीधे लफ्जों में कहता हूं कि क्या कहते हमारे ब्राह्मण लोग, वह बिल्कुल ठीक कही है। वह कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, शूद्र को शास्त्र न सुनाना चाहिए, उसके कान में पारा भर दो। कोई होगा विद्वान सुनी हो ये बातें कही है न। और मैं भी कहता हूं कि शूद्र के कान में पारा भर दो, उसको शास्त्र मत सुनाओ। मतलब आप प्रश्न तो कर से शूद्र कौन है, यही बात में तो जाति दोए बताई थी, स्त्री पुरुष, फिर और कौन ही बताई कोई भी। शूद्र किसको कहते हैं? शूद्र कह दो शराब पीता, मांस खाता, अंडे खाता, पराई औरतों के मुंह चूमता और गंदे कर्म करता, उसको शूद्र कहते हैं। और उस गंदे तरह व्यभिचारी भ्रष्टाचारी को शास्त्र सुनने का कोई अधिकार नहीं। तो संत भी ये कि उनको संत नाम नहीं देते न कभी भी। संत उसको नाम देते शराबा कबाबा का नेम कर लेता, विषय बेकार तो बच जाता, संत उसको नाम देते हैं। और वह कहते स्त्री पति वर्ता, पति स्त्री वर्ता। संत ये बताने के लिए आते, इसलिए बताइए संतों ने किस तरह बताया, उनने किस तरह, उनकी बात गलत तो नहीं थी न। बट हम लोग कई विरोध करना शुरू करे, सत्संग नहीं सुनते न वह लोग, वो तो कथाएं बाचना शुरू करते थे। कथा बाचने तन न कोई तेरियार न कोई तेरेगा, कोई एक परवान भी मिला दे। हाँ तेरिया कुण राजा परीक्षित, जिन सुखदेव जी ने सप्ताह सुनाई, उस तक पहली सप्ताह नहीं थी न, उसी ने सप्ताह सुनी। उस सप्ताह किसको कहते? सप्ताह कहते 7 मंजिलों को तय कर लेना। सप्ताह कहते 7 मंजिलों तो आगे चला जाना। वह तो अब भी संत भी बताते वह सप्ताह तो, और वह सप्ताह संतों ने बताई से उस सप्ताह ने पढ़ करके न 101 पीढ़ी पार उतर जाते, उस सप्ताह तो आगे चला जाते कोई। ये सप्ताह राजा परीक्षित ने सुनी और किसी ने नहीं सुनी। क्यों? उस वक्त में सुखदेव सुनाने वाला था, ऐसा गुरु होना चाहिए, और परीक्षित वर्ग शिष्य होना। आज सारा देश भागवत पढ़ता है और सारा देश रामायण पढ़ता, सारा देश गीता पढ़ता है और सारे ग्रंथों फंसे रहे। मैं कहता हूं ग्रंथों तक संत नहीं बनया कोई भी, संतों तक ग्रंथ बनते हैं। जिसका अनुभव नहीं है वो कितने ग्रंथों का साफा गाली जाओ, तेरे नहीं गाने। क्यों? गाई गीती रहेगी रीति, कबीर की यही तो नहीं बनी लोगों की। कबीर कहते दुनिया कहती कागत लेखी और संत कहते आंखी देखी। दुनिया कहती उलझाउन हारी और संत कहते सुलझाउन हारी। वह सुलझाने के लिए आते हैं। कल मेरे पास एक महात्मा आ गया, वो मेरे मास्टर से बातें करने लगा कि राम कौन सा है? राम तो वो ही है। मैंने कहा महात्मा जी राम 4 हुए से, एक राम दशरथ घर डोल है, एक राम घट घट में बोल है, एक राम का सकल पसारा, वो राम तीनों ते न्यारा। और संत उसी का वर्णन करते हैं। बल्कि सीधे लफ्जों में कबीर साहब कहता है माला फेरू न हर भजू। कितनी कट्टर बातें सर, प्यारी बातें सही।
कितना करड़ा माला फेरुन हर भजू और मुख से कहून राम, मेरा साईं मोको भजर तब पाऊं विश्राम। इसका नाम है सतगुरु को पाना। ये वो नाम है जो सतगुरु ने सही नाम बता दिया। वो नाम धुनकारे देता रहता है और वो नाम सारी दुनिया की जान है। उसी नाम के लिए संत सतगुरु बताते हैं, भेद देते हैं। तो पूर्ण सतगुरु आता, वो 2-2.5 घंटे लगाता अंतर का भेद देने में। और जब मंजिली सारी मंजिलों समझा देता, फिर वो जीव अगर 2 दिन भी अभ्यास कर लेता, आखिरी नरकों तो बच जाता। ये दंड उसको जरूर मिलता खोटे कर्मों का, मैं उसकी वृत्ति छठे चक्कर पर चली जाती है। आपको आगे कोई परवान में तुम्हारे परवान दे देगी, सिद्ध करी सारी बात। तुम्हारे शास्त्रों में क्या लिखा? कहते आंखों में को जी लकड़ता है, वो मानस चोले में जाता है, और जब नीचे कानों में लगो नीची जूनी में आ जाता है, और नाक में को ले और नीची जूनी में आ जाता है, और मुंह में को जी लकड़ता और नीची जूनी में आ जाता है, और जिसका पेशाब का बल जी लकड़ा और गिरी जूनी में चला जाता है, और टिट्टी का बल जी लकड़ समझो तो बुरे तो बुरी जूनी में जाता है। ये थारे शास्त्र के कबीर साहब ने क्या कहा? रुक गे कंठ 10 दरवाजे, मनवा नाए बिचारी रे, लो बीड़ा नाए बिचारी रे। रुक गे कंठ 10 दरवाजे, मचगी ग्यारी रे, मन नाए बिचारी, लो भी नाए बिचारी रे। के बिचारी नहीं, कौन सी नहीं बिचारी? पहली विचारणी थी, उस सतगुरु की शरण में चला जाता तो 9 दरवाजों तो आगे चला जाता। ये तो और संत इन 9 दरवाजों को खाली करके 10वीं गली में पूछते हैं, और 10वीं गली में योगी लोगों ने क्या कहा कि मुश्किल है तुरिया पद का पावना। अरे तुरिया पद संतों की अली पेबे शुरू होती है, समझ गए? संतों की अली पेबे शुरू होती है तुरिया पत्ते। वह लंबा टेम था, उसको कहा करते थे। इसीलिए 9 दरवाजों में ये हालत है। इसीलिए संत किसका ध्यान कराते हैं? और छठे चक्कर में ऊपर जाकर के सतगुरु स्वरूप का ध्यान करो, और जिंदा पुरुष है और वो पूर्ण पुरुष का ध्यान करो, तब भी पूर्ण हो जा। इसलिए कबीर कहता अंगहीन सतगुरु नहीं करना चाहिए कभी भी। क्यों? पूर्ण पुरुष है, वो अंगहीन नहीं है न। तो संत सतगुरु पूर्ण ही आते, वो अंगहीन नहीं आते न। इसलिए विषय पर एक दिन प्रश्न कराया था प्रताप ने कि अष्टावक्र तो अंगहीन थे, वो जनक का गुरु क्यों बना? मैं जनक को संत नहीं थे न, और अष्टावक्र संत नहीं था, फिर भी उसको दंड मिला अष्टावक्र को। क्या कहा? क्यों पड़े उसका भंग? कि वो गर्भ में बोलिया, तो थारे साथ गर्भ में बोलिया, उसका बाप ने को गलत अक्षर बोल दिया। तो उसने कहा पिताजी अक्षर इस तरह है, बोला पढ़ा रहा अष्टावक्र। पिता का शराब, तो शराब तो अंगहीन बना। इसीलिए जो सतगुरु अंगहीन आता है, वो सतगुरु का काबिल नहीं होता न। अंगहीन गुरु कबीर साहब कहते कभी न करना चाहिए। अंगहीन सतगुरु तो सूरत आगे नहीं जाएगी। वो क्यों? किसका ध्यान करेगा? सतगुरु स्वरूप का। हमने सतपुर देखा नहीं राधा स्वामी, तो चेतन सतगुरु का ध्यान करके अंतर में जाओगे। अगर काना नकटा लंगड़ा लूला होगा तो वो याग आ जाएगा। इसीलिए जब हम ख्याली ध्यान करते हैं और वो ख्याली ध्यान असली बन जाता, असली बनता तो ख्याली करोगे काना लंगड़ा वो रह जाएगा। इसलिए पूर्ण सतगुरु का ध्यान करो। सतगुरु पूर्ण जगह आता, पूर्ण ही आता। इले में सतगुरु के विषय में बात करी। मगर ये 9 द्वारों पर क्यों अटकती है सूरत? अगर तुम्हारा ज्यादा प्यार विषय विकारों में, तो उसकी बैठक तो इंद्री चक्कर पर रहती है, मन की तो वाही जी लकड़ेगा। अगर जिसका खाने पीने ज्यादा शौक है, तो जीभा पर मन की बैठक रहती, वाही को जी लकड़ेगा। ये मन है, ये काल का वकील है, एजेंट है, और ये आगे नहीं जाने देता न। और जिसकी सूरत देखने में अटकी हुई है बाहर का, तो भाई बाहर की आंखों में भटिया। कई लोगों ने खुली ध्यान बताया, वो जन्म सत्संग में बताऊंगा, याद दिवा देना। ये काल का ध्यान है, सतपुरुष का ध्यान नहीं है। इसीलिए वो नीचे अटक जाता है और आगे नहीं जा सकते ने। संतों ने तो ये बता छठे चक्कर ते शुरू करो,
और वहां से आगे चलो, फिर तुम काल के चक्कर तक बच जाओगे। तुम्हारे मन की बैठक छठे चक्कर पर होगी तो नीचे 9 द्वारों में तुम्हारी सुरत नहीं भटकेगी न। इसीलिए संत कहते कि आजा सतगुरु नैनन में नैन झाप में लूं, ना मैं देखूं और को ना तोहे देखण दूं। ये सतगुरु का मार्ग है। और सतगुरु इस तरह आगे ले आगे क्या कहा, बिना शब्द बिना सारा जग अंधा है, और बिना शब्द बिना सारा जग अंधा, और बिना उस शब्द के सारा भरमता फिरता है, और कभी भी उस तरह नहीं जा सकते ने। क्यों? स्वामी जी महाराज के गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसर ने शेई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा दूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तन मन से। यही शब्द की बड़ाई करी है। इसलिए आगे क्या कहा, शब्द भेद और शब्द कमाई, यही मैं सारा वर्णन तो कर दिया। इस तरह आगे क्या कहते हैं, अब कहते शब्द रता गुरु पहचानो, हम ये पूरा पता दे कि शब्द रता जब सतगुरु मिल जाता है, उसका वर्णन में पहले कर चुका कि वो सारा पता स्वामी जी कहते हैं पूरा पता दे दिया। शब्द रता गुरु ढूंढो। जब सारी जिंदगी विषय बेकारों पड़ा रहा और वो पकड़ के गद्दी पर बिठा दिया, उस गुरु तुम्हारा उद्धार नहीं होगा ना। वो तो अपनी रुखाड़ी करने, सतगुरु नाम किसका है? सतगुरु तो घंटे 2 घंटा पालतू सोता नहीं, सतगुरु थकता नहीं, सतगुरु का आह निंद्रा भी थोड़ी है और खाना भी 2 छटांग धपाई का, से उसका नाम सतगुरु है। अगर ये धोरे रहे तो बेरा पड़ जाता। सतगुरु विद्या का या धन का गुलाम नहीं, सतगुरु करनी का गुलाम होता है। और सतगुरु जीवन लेने के लिए आता है और अपना काम करके चले। इसीलिए कहते सतगुरु वेदी संभालो, सतगुरु पूर्ण सतगुरु हो। और सतगुरु वो है जो शब्द की कमाई करता है। अब काफी लोगों ने एक मैं जब बना लिया, ये दिन के सत्संग में बताऊंगा। मैंने 6-6 घंटे खुली आंखों का ध्यान कराया है। मैंने इसीलिए तो कहता हूं कि मैं एक भगवान दे आचार्य की बड़ाई करता हूं। क्यों? कि उस लैंड का से मैंने उसने बताया, सब ने बताई, मैं सब की बड़ाई करता हूं। शराबी कबाबियों की निंदा करता हूं, निंदा नहीं करता ने, उनके ऐब छुटाने की बातें कि तुम आर्य नहीं होने। जब शराबा कबाब में विषय बेकारों पड़े सो, आर्य धर्म को भूल के समझ जाओ। इसीलिए स्वामी जी मार खोलो आंख निकट ही देखो। एक मैं जब बना लिया लोगों ने कि खुली आंखी हंस देखो सुंदर रूप में, कबीर भी कहता है। तो स्वामी जी ने भी कहा खोलो आंख निकट ही देखो। और क्या खोलू, खोल के बतेरा कह दिया। ये एक टप्पा ले करके ने और क्या एक मैं जब बना लिया, न्यारा एक टोड़ बना लिया। कि वो कबीर साहब तो कहते हैं कि वो सतगुरु तो तुम्हारे पास में है। क्या कहते कबीर साहब, सुमरण में सुरत लगाए कि मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दे कि तू अंतर के पट खोल। अब कितने में 2 है, पहली भी कह चुका 2-3। इसीलिए कबीर साहब ने कहा आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अब वो क्या कहते कबीर साहब ने एक शब्द कहा से कि आंखन मुंदू कानन रुंदू काया कष्टन धारू। जो ब्रह्म निष्ठा महात्मा होते सारे ब्रह्म ही ब्रह्म, देवना आंख कान मुंदन की जरूरत क्या है? जो पानी में गोता मारता उन्हें सारे पानी पानी दिखता, मगर मच्छी मेंढक नहीं दिखते उसको। ये भी गोता मार के देख लेना। इसीलिए जो ब्रह्म में लीन हो जाता उन्हें सब ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टि आता। इसीलिए वह कहते जब सतगुरु का रूप हमारे प्रकट हो जाता तो सारे बाहर भीतर वो ही दृष्टि पड़ता। मगर सतगुरु के रूप से आगे चलना कया नहीं, एक जन्म गुरु भक्ति करू रूप तो आगे चलना बता दिया। इसीलिए कबीर साहब ने कहा से कि खोलो आंख निकटी। और क्या कहूँ, राधा स्वामी खूब के तो वह कहते हैं आंखन मुंदू कानन रुंदू काया कष्टन धारू,
खुले आंखी हंस देखो सुंदर रूप निहारो, ये तो ले लिया कबीर सन, और क्या वो नहीं लिया। क्या करनी करो, क्या आखन मुंदू कान काया कृष्ण धारू, खुली आंखें हंस सुंदर रूप ने, शब्द निरंतर मनवा राचा। ये बातें छोड़ दी, शब्द निरंतर मनवा राचा, मलिन वासना त्यागी। बैठे उठे फिर सहजे ताड़ी लागी, के फिर बैठे उठे खड़े उताने कह कभी ना उसी ठिकाने। शब्द निरंतर मनवा राचा, मलिन वासना त्यागी। जब मलिन वासना कब जाती है, जब शब्द का पीछा लग लेते हो। शब्द तय जीव का शुद्धार होता, और शब्द का बगैर होता नहीं न। शब्द सुन की, शब्द ध्वनि सुन की मन पतियाई, के शब्द ध्वनि सुन की मन, जिसका शब्द खुल जाता मलिन वासना चली जाती है, फिर सारा ब्रह्मी ब्रह्म दृष्टि आता। इसीलिए उन्हें बता मल ये क्या कहते, खोल लो आंख निकट ही देखो, और क्या कहूं खोल कही आगे के कहते। अब स्वामी जी महाराज की वाणी से वो कहते हैं कि मैंने कहना था सो कह दिया, और आगे ही भाग तुम्हारा से मैं क्या करूं। मैं भी मेरी ड्यूटी थी, आप लोगों बताना तो बता दी, आगे तुम्हारा भाग है। और मैं भी कहता हूं सतगुरु मिल जाता लेखा निमट जाता। मण मैं इस देहधारी गुरु के विषय में काफी बातें कह गया। मेरी इसी सत्संग को अगर तुम सुनते रहोगे तो तुम्हारे को पता लग जाए सतगुरु किसको कहते हैं। सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठे हाडमास का नहीं है न, समझ गए। मैं शाम ने कहा नहीं था, कल कहा था कि देही को सतगुरु कर, वो तो सब दुंदर ज्ञान। चार दाग में आव नीता को सतगुरु जान। वो चार दाग में कौन नहीं आता शब्द, वो चार दाग में नहीं आता। न शब्द अनहार करता, न पानी पीता, और न सतगुरु गर्भ में आता। कई लोग भगवान कौन, हम भगवान को कौन है भगवान, जो भग में आ जाता उसको भगवान नहीं कहते, जो भग भोगता उसको भगवान नहीं कहते, जो भग में आया भक्त बच गया वो ही भगवान से। इसीलिए संत उसी को कहते जो संत मतलब समझ करके ने अपना काम करके पूछ गया। मगर मेरा प्रश्न तो सबसे पहले ये था, अपने घर में रह करके न अपने बच्चों से प्यार करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने शराबा कबाबा से बचो, आर्य धर्म की लाइन को पकड़ करके चलो। फिर सनातन धर्म किसको कहे, आर्य बनोगे तो सनातनी बन जाओगे। आर्य किसको, श्रेष्ठ पुरुष को कहते। श्रेष्ठ बनेगा वो है परमात्मा भक्ति कर सा। परमात्मा भक्ति किसका नाम है, सनातन। सबसे पहली सृष्टि रचना पहली जो था न, उसका नाम सनातो शब्द था। शब्द की कमाई करके न अपने घर पहुंच जाते हैं राजसुन धाम में, उनका जीवन पवित्र व तिर जाते हैं। इसलिए मैं आपको थोड़ी बातें बताई, और दिन में जो खुली आंखों के विषय में बातें करूंगा। मेरी 5 वर्ष की उम्र का साधु महात्मा है तजर्बा। क्या टाइम हो गया, 5:30 का टाइम हो गया। हमने टाइम दिया था ज्यादा का, मैं 2 घंटे ज्यादा सत्संग। अब तो तुम्हारी लेट लकड़गी होगी। मेरी तो नहीं लकड़ी से अभी, मेरी तो रील चढ़ी हुई से क्या करूं, जबरदस्ती मोड़ते हो, मैं क्या करूं। इसीलिए संत सतगुरु जो एक ही सत्संग करते हैं उनको सतगुरु फकीर कहा। मेरे हजारों सत्संग अलहदा पाएंगे। संत सतगुरु आध घंटा अभ्यास में चला जाता है, न्यारी रील चढ़ जाती है। वह बातों न देख कर बना के नहीं कहते। इसीलिए तो कहते हैं हे विद्या तू बड़ी है विद्या। तो विद्या तो भक्ति नहीं होती न। बड़ में विद्या खंडन नहीं करता, विद्या भी कोई चीज है। ये करनी का मारे गए बातों का मारे भीलड़ी के भक्ति। कोई विद्यमान थी, वाल्मीकि कोई विद्वान था, कितनी रामायण लिख दी रामचंद्र रावण तो पहली। कबीर साहब कोई विद्वान था, रैदास जी कोई विद्वान था। भक्ति रूहानी तो दौलत ही अलहदा होती है। वो राम नाम का जिन्हें सारा ले लिया वो तिर जाता, सारे पापों को दग्ध कर देता। राम नाम इतनी अच्छी चीज है। बड़े राम नाम कहाँ है, तुम तो अपनी जबान तक जपते। इसके विषय मेरा काफी टाइम चला, अब कह नहीं सकता। ऊपर खड़े हैं कि खड़े हो, बस टाइम हो गया काफी। बड़ बात तो चली थी, मैं किस तरह समझाऊं।
फिर सत्संग में धार आई, मौज हुई तो बताऊंगा। अब सबको राधा स्वामी। अब बात ये ऐसे कि मैं कल बता शाम को जो नाम दान आड़े से वो वहां पहुंच जाए। थोड़ी देर में ये शुरू कर देंगे। अपनी लैंड में जो ठहरने वाले भाई शांति से ठहरे, भाजा दौड़ी न करें। मैं तो कहता हूं दिन का सत्संग मैं 1 बजे कहा था, 12:30 बजे करीब शुरू कर दूंगा। इतने प्रसाद जीम और तैयार हो, सब की सारी फौज तो तैयार होगी, उसी बेगल बाजदी में आ जाऊंगा। बेगल क्या है? शब्द गाया नर में आया न। बस इस तरह फागण में बूढ़ी भी कूद पड़ती है, घुंघरू बाजदी, तो संत महात्मा भी कूद पड़ते हैं जो शब्द ऐसा आता उस वक्त। तो मैं तो आप लोगों का गुरु नहीं हूं, गुरु तुम्हारा अंदर बैठा है। मैं आप लोगों का सेवक हूं, मैं आप लोगों का सेवक हूं, दास हूं। गुरु तो उद्दन कहना मैं पल्ले बोझ की संसार तक चला जा, उद्दन मानना, इतने में गुरु नहीं। क्यों? क्या पता कौन सा झोंका लग जाए। संत महात्मा जीते इतने अपने पल्ले बोझ की रहते। बड़ मैं गुरुओं की बातें, सतगुरुओं की बातें बता गया, और देहधारी गुरुओं की तो मैं वह भी बता गया। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा भाग से जैसा करो वैसा पाओगे। मेरा क्या, मेरी ड्यूटी थी बता दिया। अब सबको राधा स्वामी।